अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तंफ़उल मुअ्मिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल्लाहि शिफ़ाउल क़ुलूब वक़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम इन्नमल अअमालु बिन्नियात रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मुहतरम और अजीज नौजवानों, एक बात यह है कि जब तक किसी इंसान का किसी मुल्क में मुक़द्दर का दाना पानी न लिखा हो, वहां तक इंसान जा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के चाहे बगैर एक दरख्त का पत्ता हरकत भी नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आजिज़ का सफ़र हुआ वेस्ट इंडीज़ का, और अल्लाह का शुक्र है कि ये एक दीनी सफ़र था। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ अल्लाह ताला की ऐसी अजीब और गरीब कुदरतें मुझे देखने का मौका मिलेगा, समंदर की तह तक जाने का मौका मिलेगा और ज़मीन की तह तक भी जाने का मौका मिलेगा। ये मेरे इल्म में नहीं था, मुझे नहीं पता था। मुझे तो इतना मालूम था कि भाई वहाँ जाना है, बयानात करने हैं, एक दो मदरसे के जलसे हैं और वहाँ से रिटर्न आना है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ गया, तो मैंने अल्लाह ताला की अजीब और गरीब कुदरत देखी, और ऐसी कुदरत देखी और ऐसी बातें देखी जो इससे पहले न कभी मैंने सुनी थी, न इससे पहले कभी मैंने देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सफ़र शुरू हुआ नौसारी से। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये जो कैरेबियन का सफ़र होता है, वेस्ट इंडीज़ का जो सफ़र होता है, इसमें बहुत से लोगों को बम्बई एयरपोर्ट से रिटर्न कर देते हैं, ट्रिनिडाद से रिटर्न कर देते हैं, सवालात बहुत पूछते हैं। तो अल्लाह वालों से एक बात सीखने का मौका मिला था कि कोई भी सफ़र शुरू करें तो कुछ सदका निकाल दें और 2 रकात सलातुस सफ़र की पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लें और सफ़र की दुआओं का एहतमाम करें। जो आदमी सफ़र में ये 3 काम करेगा, अल्लाह की मदद उसके साथ रहेगी। हम लोग भी माशाल्लाह सफ़र करते रहते हैं। साथी लोग चिल्ले में जाते हैं, 4 महीने जाते हैं, खरीदी के लिए मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। 3 काम का एहतमाम करें सफ़र में। नंबर 1, 2 रकात सलातुस सफ़र की पढ़ करके अपने अल्लाह से दुआ कर लें। नंबर 2, कुछ सदका निकाल लें। और नंबर 3, जब सवारी पर बैठे तो सवार होने की सब दुआ पढ़ लें। अब सफ़र शुरू हुआ, और एक बात याद रखना, ये जो सफ़र में जो वक्त गुजरता है ना, ये क़यामत तक दोबारा लौट करके नहीं आएगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बेल घास खाता नहीं। बहुत से लोग सफ़र गफलत में करते हैं। एक बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हो तो आप ट्रेन में भी एसी में सफ़र करो। उसकी वजह, ताकि तुम कुरान पढ़ सको, तुम जिक्र कर सको, वक्त पर सहूलत से तुम नमाज पढ़ सको। क्योंकि ये जो 5, 6, 10, 15, 20 घंटे गुजरेंगे, ये क़यामत तक दोबारा लौट करके नहीं आए। वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे एक दोस्त उम्रे के सफ़र पर थे,
तो आप सबको मालूम है चिखली अल्फा होटल, वहां से फाउंटन तक, मुंबई फाउंटन तक, उन्होंने मुझे कहा मौलाना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मैंने फाउंटन से यासीन शरीफ पढ़ना शुरू की, तो मैं ये अल्फा से तो मैं फाउंटन तक 200 किलोमीटर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ ली। हम कितनी मरतबा मुंबई जाते हैं, एक मरतबा शायद हमें यासीन शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं होती। तो देख के दिल खुश हुआ उनकी बात को सुन करके कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्त की कदर करते हैं। तो सबसे पहली बात, सफर में जितना हो सके उतना अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और अल्लाह को याद करना चाहिए। अब हमारा सफर तो बड़ा तवील तरीन सफर था, 50 घंटे का सफर था, कई जगहों पर हमें फ्लाइट चेंज करनी थी। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई हम लोग पहुंचे। जब मुंबई पहुंचे, मेरा पासपोर्ट दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप साइट पर आ जाए, आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे, आपसे कुछ बातचीत होगी, हम आपसे कुछ पूछेंगे, फुला ऑफिसर के पास आपको जाना होगा। अरे भाई कोई बात नहीं, आपको वहां तो जाना ही होगा ऑफिसर के पास। अल्लाह अकबर कबीरा, टिकट भी है और स्पॉन्सर लेटर भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद एक ऑफिसर के पास ले गए। उस वक्त मुझे ध्यान आया कि साकिब ये ऑफिसर के सवाल के जवाब देना हार्ड महसूस होता है। कल कयामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर पेशी होगी और ऐलान किया जाएगा फुला इब्ने फुला आ जाए अल्लाह के पास, अभी सवाल जवाब शुरू होने वाले, उस वक्त मेरा और आपका क्या होगा? हम लोग तो गफलत में, गुनाहों में, हम तो बहुत वक्त ज़ाये करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी सही समझ अता फरमाए और वक्त की कदरदानी की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई, सवाल जवाब हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं। मैंने सोचा मेरे पास अभी फ्लाइट में 2.5 घंटे हैं, कहाँ जाऊं? दिल में ख्याल आया कि मस्जिद जाना चाहिए, वहां पर एक इबादत खाना भी है। मैं सोचता था कि रात के 1 बजे का वक्त है और मुंबई एयरपोर्ट है और इबादत खाना है, शायद कोई नहीं होगा, मैं अकेला हूँगा। वहां जाकर के देख रहा हूं तो पूरा इबादत खाना भरा हुआ है। एक साथी को मैंने देखा वो रो रो के अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, दूसरे साथी को देखा कि वो लंबा सजदा कर रहे हैं। उस वक्त दिल खुश हुआ। हम समझते हैं कि सब सफर करने वाले गफलत में होते हैं, ना ना ना, बहुत से लोग अपनी आखिरत बना रहे होते हैं। मैं तो थोड़ी देर तक देखता रहा इबादत खाने में, ये कैसे लोग हैं, यहाँ रात के 1 बजे का वक्त है और एयरपोर्ट में इनको देखने वाला कोई नहीं, इनको पूछने वाला कोई नहीं, इनसे मिलने वाला कोई नहीं, ये कैसे मुखलिस लोग हैं जो अपने अल्लाह को राजी कर रहे हैं। एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, उनके चेहरे को देख के लगा कि कोई अल्लाह वाले लग रहे हैं। मैंने पूछा हजरत आप कहाँ के रहने वाले? कहा मैं फुला मुल्क का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह आपने इहराम पहना हुआ है। तो कहने लगे मैं तो अल्लाह के घर जा रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के घर जा रहा हूँ। आप यकीन माने उस वक्त दिल टूट गया और दिल में यह ख्याल आया कि काश बारबाडोस का सफर न होता और हरमैन शरीफैन का सफर होता, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का सफर होता। साहिल से लगेगा कभी हमारा भी सफीना, देखेंगे फिर शौक से मक्का व मदीना। एयरपोर्ट पे इतने लोग थे, 2 चादरों में, इहराम की हालत में, हर एक फर्ते मोहब्बत में, और उनके चेहरों पर खुशी। मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। इतनी टूर वालों से मुलाकात हुई। मैंने आखिर में मेरे वालिद साहब को फोन किया एयरपोर्ट से। मैंने कहा अब्बा मैं तो ये देख रहा हूं कि यहाँ तो माशाअल्लाह सारे ही लोग जो है वो उम्रे पर जा रहे हैं, मुसलमानों का एक बड़ा तबका है और ये लोग बहुत खुशहाल है, अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो मेरा जी करता है कि मैं भी चला जाऊं। मेरे वालिद साहब मुस्कुराए, कहा तेरे पास पासपोर्ट और वीजा हो तो तू सऊदी चला जा। लेकिन खैर किसी का मुकद्दर का दाना सऊदी का था, वो सऊदी पहुंच गए और मेरे मुकद्दर का दाना पानी वेस्ट इंडीज का लिखा था, अल्लाह ताला ने मुझे वहां पहुंचा दिया। अब जब सफर में हम लोग फ्लाइट में सवार हुए KLM में, तो हम लोग एम्स्टर्डम पहुंचे, जिसको नेदरलैंड कहते हैं और यूरोप की ये मशहूर जगह है। और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत, क्या अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह ताला ने इंसानों को क्या दिमाग अता फरमाया।
हमारा वहां 4 घंटे का होल्ड था। फिर मैंने जहन में सोचा कि मुझे कहां जाना चाहिए। मैंने मालूम किया कि ये एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पर इबादत खाना है, इबादत की जगह है, नमाज की जगह है। आप यकीन माने, जब मैं वहां गया एयरपोर्ट के इबादत खाने पर, तो फिर मैंने क्या देखा कि कुछ काले लोग हैं माशाअल्लाह, वो लोग नमाज में मशगूल है, अल्लाह को याद कर रहे हैं। मैं तो देखकर फिर ताज्जुब में रह गया, इतना खूबसूरत इबादत खाना। उस वक्त दिल में एहसास हुआ और ये बात भी दिल में आई कि हम कोई भी एयरपोर्ट से कहीं का भी सफर करें, कम से कम हमें इबादत खाने में जाके 2-4 रकातें पढ़नी चाहिए। क्या पता वहां कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे मुसाफिर आते हैं, कैसे कैसे अल्लाह वाले आते हैं, और अक्सर नेक लोगों की मुलाकात उस इबादत खाने में होती है। मैंने देखा कुछ लोग तो बूट पहन के अंदर चल रहे हैं इबादत खाने में, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बूट पहन के क्यों चल रहे हैं। लेकिन चूंकि सूरत की एक जमात माशाअल्लाह वहां काम करके आई थी, उसमें मेरे खुसर भी थे, तो उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि मौलाना जब आप नेदरलैंड के इबादत खाने में जाएंगे और कुछ लोग बूट पहनकर चल रहे हो, तो आप उन पर एतराज मत करना, क्योंकि वो यहूदी लोग हैं और यहूदी लोग इबादत खानों में बूट के साथ भी चले जाते। तो ये देख के अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका मिला। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है और अल्लाह ने हमें ईमान दिया है। कम से कम हमारे यहाँ का कितना भी गुनहगार आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, चाहे एक वक्त की नमाज न पढ़ता हो, लेकिन कभी भी वो चप्पल और बूट पहनकर मस्जिद के अंदर नहीं आए। उसके अंदर इतना तो अदब है, अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो तो हैवान है। अल्लाह की मोहब्बत के तमाम रास्ते जो तय होते हैं वो अदब से तय होते हैं। अब मैंने देखा हम लोग वापस, हमारा फ्लाइट सफर शुरू हुआ, हम लोग फ्लाइट में बैठ गए। यहां भी एक अल्लाह की कुदरत देखी। 4 घंटे का होल्ड था, वो होल्ड खत्म हो गया। अभी दोबारा हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और 5 मिनट के बाद फ्लाइट चलने वाला है। फ्लाइट चल ही नहीं रहा है। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। हम लोग बैठे हुए हैं, सारे मुसाफिर बैठे हुए हैं और कुछ कर सकते हैं नहीं है। ऐलान हो रहा है कि कंप्यूटर खराब हो गया है। जब तक कंप्यूटर नहीं बनेगा वहां तक सफर शुरू नहीं होगा। मेरे आसपास वाले सोच रहे थे जल्दी फ्लाइट चले। मैंने कहा भाई ऊपर जाके कंप्यूटर खराब हो, इससे बेहतर नीचे ही अच्छे हैं, यहीं रुकना चाहिए। जब तक कंप्यूटर ना बने वहां तक फ्लाइट चलना नहीं चाहिए। बस लोग बात कर रहे हैं अफरा तफरी में यहां वहां, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन बैठा था। उसकी वजह यह है कि जब मेरा सफर शुरू हुआ ना, तो मैंने सोच लिया था कि ये 50 घंटे का सफर है। कितने घंटे का सफर है? 50 घंटे का। अपने माइंड को रिपेयर करो, 50 घंटे का सफर है। चाहे वो 50 घंटे नौसारी में लग जाए, मुंबई एयरपोर्ट पे लग जाए, 50 घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा तब मैं सोचूंगा कि बारबाडोस क्यों नहीं आया। अभी तो 50 घंटे हुए ही नहीं है, जहां भी वक्त लगे। एक नौजवान को देखा, वो अल्लाह का कुरान बहुत पढ़ता था, बहुत कुरान पढ़ता था। मुसलमान लोग भी थे माशाअल्लाह। तो जब हम लोग बारबाडोस पहुंचे, वो भी इत्तेफाक से बारबाडोस आए। मैंने उनको कहा यार कोई क्या कर रहा था, कोई किताबें पढ़ रहा था, कोई गाने सुन रहा था, कोई अपनी मस्ती में मस्त था, कोई मोबाइल में बैठा था। यार आप तो माशाअल्लाह कुछ पढ़े ही जा रहे थे, पढ़े ही जा रहे थे। आप क्या पढ़ते थे? उन्होंने कहा मौलाना मैं करता तो क्या करता, जैसे आप अकेले थे मैं भी अकेला था, मेरा अल्लाह मेरे साथ था, अल्लाह की किताब मेरे साथ थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर में मैंने 13 पारे अल्लाह का कुरान पढ़ लिया। कुछ लोग ऐसे भी है, लंबा लंबा सफर है और कई फ्लाइट चेंज करने हैं, कई मुल्कों से होते हुए वहां पहुंचना है, और वो अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, असल चीज यही है, असल चीज अल्लाह की याद है। और याद रखना, अल्लाह के अलावा हर मोहब्बत गम देती है। अल्लाह के अलावा हर मोहब्बत गम देती है। इंसान जहां दिल लगाता है सबसे पहले धोखा भी वहीं से खाता है। इसीलिए एक दिल है और एक अल्लाह के लिए है। इस दिल को अल्लाह पर ही फिदा करना चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर एम्स्टर्डम से शुरू हुआ तो हम लोग ट्रिनिडाड पहुंचे। ट्रिनिडाड
फिर वहां से आगे जो सफर होना था वो सफर हुआ, बारबाडोस पहुंचे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, बड़े आफियत से हम लोग बारबाडोस पहुंचे। अब जब बारबाडोस पहुंचे और हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, फिर हमें एक घर की तरफ आना था, जिस घर में हमारा सफर था। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा एक माइक लगा हुआ था। मैंने पूछा कि भाई ये माइक किस चीज का है? तो उन्होंने कहा कि मौलाना, खुलासा ये है, हमारे बारबाडोस में हर घर मस्जिद जैसा है, हर घर मस्जिद बन गया है। भाई हर घर मस्जिद बन गया है, इसका क्या मतलब? तो उन्होंने मुझे समझाया, खुलासा यह है कि मस्जिद की अजान ये माइक में बजती है, बहुत सी नमाजें ये माइक में सुनाई देती है, भाई तालीम ये माइक में सुनाई देती है, जुमा के बयान ये माइक में सुनाई देते हैं, और बहुत सी तालीमें ये माइक में सुनाई देती है। अब माशाअल्लाह मस्जिद में जो दीनी प्रोग्राम हो रहे हैं, दीन की बातें हो रही है, ईमान और यकीन के मुजागरे हो रहे हैं, वो सब मस्तूरात सुन रही है मौलाना। तो होना क्या था, सारी मस्तूरात माशाअल्लाह पर्दे में आ गई, एक दीनी जहन बन गया, एक दीनी मिजाज बन गया। जिसका भी बयान हो पूरे बारबाडोस में हर घर में आवाज आती है और सारी मस्तूरात वो मस्जिद का सारा प्रोग्राम सुनती है। सिर्फ मर्द हजरात नहीं सुनते, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भाई शादी सादगी से करनी है, क्या करें मौलाना, मस्तूरात नहीं मानती। अरे दीन पर चलना है, क्या करें मौलाना, मस्तूरात नहीं मानती। अरे 4 महीने जाना है, क्या करें, मस्तूरात नहीं मानती। अपने बच्चों को आलिम बनाना है, क्या करें मौलाना, फैमिली साथ नहीं देती। वो कहने लगे मौलाना ये माइक की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का भी साथ हुआ, फैमिली का भी सपोर्ट हुआ, बारबाडोस में एक दीनी माहौल कायम हुआ। और सिर्फ 300 फैमिली है, 300 फैमिली, 300 फैमिली, उसमें से 250 हाफिज आलिम है। 300 फैमिली। आज हमारे यहाँ आपके हाफिज जी के आसपास में शायद इससे ज्यादा मकानात होंगे, इससे ज्यादा फैमिली यहां पर आबाद होगी। पूरे बारबाडोस में गुजरात की रहने वाली, गुजरात में भी क्या, नवसारी, सूरत, कफलेता और लाजपुर और बलेश्वर, कछोली, बस इसी जगह के रहने वाले, यहां तक के भरूच और अतराफ के भी नहीं, सिर्फ नवसारी और सूरत के दरमियान के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह 300 फैमिली, और उसमें 250 हाफिज और आलिम। दिल बहुत खुश हुआ और दिल में यह बात आई कि ये माइक की बरकत है, इनका घर मस्जिद से जुड़ा हुआ है और इनका हर घर मस्जिद जैसा हो गया है, इसीलिए इनके यहाँ एक दीनी माहौल है। जब मैं मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ने गया तो सारे लोग कुर्ते पायजामे में, माशाअल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी। मुझे तो ताज्जुब में रह गया कि मैं कोई बारबाडोस, कोई फॉरेन कंट्री में हूं, या मैं किसी इज्तिमा में आया हूं, या मैं किसी अल्लाह वालों की खानका में आया हूं। पूरी मस्जिद का आसपास का हिस्सा कारों से फूल है और माशाअल्लाह मस्जिद आबाद है और बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। एक नौजवान मेरे बाजू में था, उसने इतना लंबा रुकू किया, इतना लंबा सजदा किया, तो उसके बाद उसने मुराकबा किया। मैं उसके साथ बैठा रहा। काफी देर बैठने के बाद मैंने उसको पूछा कि भाई आप क्या करते हो? कहने लगा मौलाना मैं हाफिज कुरान हूं, मैं आलिम बन रहा हूं। मैंने कहा आपने इतना लंबा रुकू किया, इतना लंबा सजदा किया, अभी तो मैं गया हूं ना, वो मुझे जानता है ना मैं उसको जानता हूं। वो समझा कि ये कोई मुसाफिर है, तो कहने लगा कि मौलाना वो तो करना ही चाहिए। मैंने कहा फिर आपने बाद में मुराकबा भी किया और मुराकबा भी काफी लंबा किया? बोले जी हाँ, इंग्लैंड के जो यूके के हजरत मौलाना सलीम साहब धोरात दामत बरकातहू में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे बैत हूं और उन्होंने मुझे मामूलात दिए हैं, इसलिए मैं नमाजें भी लंबी पढ़ता हूं, नमाज के बाद मुराकबा भी करता हूं और उसके बाद दुआ भी करता हूं। तो ये देख के दिल खुश हो गया कि मैं तो क्या सोच के आया था, और यहाँ तो कितना अच्छा माहौल है और कैसी शानदार दीनी फिजा है। इनके आबा व अजदाद ने कैसी मेहनत की है कि माशाअल्लाह सारे लोग इस्लामी लिबास में नजर आ रहे हैं। यहाँ तक तो नॉर्मल था, बयान भी हो रहे हैं, मैं मस्जिद में नमाज के लिए भी जा रहा हूं। अब दूसरे तीसरे दिन से इबरतनाक वाक़िए मेरे सामने आना शुरू हुए। वो कैसे आए ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सबसे पहला वाकया तो ये आया, एक शख्स आए मेरे पास, कहा कि मौलाना आपके जो मेजबान है अल्ताफ भाई पारेख, उनसे मेरी बात हो गई है, मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं।
मैंने कहा वहां क्या है? कहा मैं आपको बता दूंगा ना तो फिर आपको मजा नहीं आएगी, आप खुद चलो, खुद चल करके देखो अल्लाह की कुदरत कैसी होती है। मैंने कहा चलो करेंगे सफर। उनके साथ गए, तकरीबन 45 मिनट लगी और काफी महंगी टिकट थी, वो टिकट ली। उस जगह का नाम था हारिसन्स केव। तो जब हम लोग अंदर गए, वहां पर एक गुफा थी, एक गुफा बहुत तह में, जिसको जमीन का एंड कहते हैं, जमीन का किनारा अंदर। कब्र कितनी होती है? 8-10 फीट नीचे होती है कब्र। वो गुफा हम लोग गए 50 फीट नीचे, 60 फीट नीचे, 100 फीट नीचे, जमीन के अंदर तह में। यहां तक के हम 150 फीट नीचे पहुंचे। और मैं आपको क्या बताऊं, वो गुफा के अंदर कहीं तो बर्फ बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं, पानी गिर रहा है, कहीं ब्लू वाटर है, अंदर लाइटें लगी हुई है, और अल्लाह की अजीब और गरीब कुदरत, किसी इंसान का हाथ नहीं लगा हुआ, ऐसी डिजाइन, ऐसा नक्शो निगार, और लाइटें लगी हुई है। 150 फीट अंदर गए ना, 150 फीट, उसने अचानक सारी लाइटें बंद कर दी, सब लाइटें बंद कर दी। मेरे बाजू वाले ने कहा मौलाना ये लाइट इसलिए बंद करते हैं कि मौत को याद करो। अरे मैं तो व्लॉग बना रहा था, वो भी रख दिया। मेरे बाजू वाला कहने लगा अल्लाह माफ करी देजे, कोई दिवस गुनाह नहीं करो, माफ करी देजे, अल्लाह माफ करी देजे, वो गुनाह થઈ ગયા, હું થાય કબરમાં, अल्लाह माफ करी देजे, મને माफ करी देजे। मेरी भी पूरी कैफियत ही चेंज हो गई। मैंने कहा अल्लाह बहुत गफलत में वक्त गुजारा है, आप माफ कर देना। 150 फीट नीचे और लाइटें बंद, पता भी नहीं लाइट शुरू होगी कि नहीं। मुझे तो कहा था कि आपको पहले से नहीं बताएंगे। मैं तो यही समझ रहा हूं कि अब उस गुफा में अब लाइट शुरू होने वाली नहीं है, मैं तो यही सोच रहा था। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, 1 मिनट तक लाइटें बंद रही, और मेरे जो बाजू में जो हमारे साथी थे वो अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे, तड़पते रहे, और उनको देखकर मेरी भी अजीब कैफियत हो गई। मैंने भी सोचा कि वाकईतन सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। आज हम जमीन के ऊपर हैं, ये दुनिया की रौनक, ये दुनिया की बहारें, ये दुनिया की महफिलें, ये दुनिया की मजलिसें, ये दुनिया के कुमकुमें, और ये दुनिया की रौनक, और ये इंटरनेट की फरावानी, और ये खुशनुमा दुनिया, और ये खूबसूरत दुनिया, ये हमारे सामने बहुत ज्यादा ज़ेबो जीनत के साथ आ रही है। लेकिन आप यकीन मानो ये मतलबी है, ये दुनिया धोखे का घर है। आज आंख खुली है, अनकरीब मेरी और आपकी आंख बंद हो जाएगी। उस वक्त बहुत अफसोस होगा, लेकिन उस वक्त का अफसोस हमें कोई काम आएगा नहीं। आज मौका है। तो ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा इमोशनल वाकया था कि जब हम उस गुफा में गए, 150 फीट के करीब अंदर गए, और मैं तो सारे मंजर और नजारे देख रहा था। उस जगहों पर से जो पानी गिर रहा था, और जो ब्लू वाटर था, और जो अल्लाह की कुदरत का अजीब और गरीब और दिलकश नजारा था, मैं तो वो देखने में मशगूल था। अचानक जो उसने लाइटें बंद की, और मेरे साथी मुझे कहने लगे मौलाना अपनी मौत को याद करो। वो ये कहना चाहता है कि एक दिन इस तरह हम दुनिया से चले जाएंगे। तो असल में अगर कोई हमें कहे कि आप कब्र में सोकर बताओ, तो इंसान कब्र में सो सकता नहीं। हमारे डाभेल में एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, आसड़ा में, बड़े अल्लाह वाले हैं, नेक, बहुत नेक, दावत के काम के खातिर उनकी बड़ी कुर्बानियां रही है। अभी भी पुराने साथियों में, जिम्मेदारों में से वो एक मर्तबा कहने लगे कि मेरे दिल में ख्याल आया कि एक मर्तबा कब्र में सोकर देखना चाहिए, कैसा लगता है एक मर्तबा। तो वो कहने लगे कि एक कब्र खोदी हुई थी, मैं हिम्मत से कब्र के अंदर उतरा, और वो तो बड़ी हिम्मत वाले और बड़ी बहादुरी की बात करने वाले, अल्लाह ही से डरो, किसी से मत डरो, और माशाल्लाह उनका ईमान और यकीन भी बहुत मजबूत। वो कह रहे थे कि मैं तो आराम से सो जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं जब अंदर गया ना और आंख बंद की ना, ऐसा खौफ लगा कि मैं 5 सेकंड में खड़े होकर बाहर आ गया। और बाहर आकर वो कहने लगे कि कब्र में कोई जिंदा आदमी सो ही नहीं सकता, यहां तो इंसान मरने के बाद ही सो सकता है, और उसको हम एकदम नॉर्मल ले रहे हैं कि मरना है, देखा जाएगा। अरे नहीं, नहीं देखा जाएगा। कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का
गढ़ा बनती है। असल ये है कि हम लोग नियत करें, हम लोग ये तय कर ले, हम लोग ये इरादा कर ले, हम लोग ये अज़ाइम कर ले कि ना ना ना, मुझे तो गुनाह नहीं करने, अब मुझे अल्लाह को नाराज नहीं करना, मुझे तो अल्लाह के दीन की मेहनत करनी है। इंशाअल्लाह मौत भी बड़ी प्यारी आएगी और कब्र भी बड़ी शानदार बनेगी। कब्र ताहद निगाह वसी होगी, जन्नत की खिड़की खुलेगी और उसमें जन्नत की खुशबूदार और ठंडी ठंडी हवाएं आएगी और इंशाअल्लाह कब्र में सोने की बहुत मजा आएगी। अगर अल्लाह खुश होंगे ना मौत के वक्त, तो मौत से बड़ा खुशी का कोई पैगाम नहीं। और अगर मौत के वक्त अल्लाह नाराज हो तो मौत से ज्यादा गमगीन, मौत से ज्यादा खतरनाक, मौत से ज्यादा सख्त जहरीला कोई पैगाम नहीं। फिर उस गुफा से बाहर आकर के मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह जीते जागते एक मर्तबा आपने कब्र को बहुत करीब से देखने का मौका दिया, ये आपका एहसान है, आपका शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक हमारा इबरतनाक सफर इस तरह मुकम्मल हुआ। जब हम लोग यहाँ आ गए, साथियों ने पूछा मौलाना कैसा लगा? मैंने बोला कब्र में कैसा लगता है इंसान तसव्वुर कर सकता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं कब्र से बहुत डरता था कि कब्र में क्या होगा। फिर मैंने गौर किया तो पता चला कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कब्र में दफन किया गया तो इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा हम भी दफन हो जाएंगे, लेकिन तैयारी करके जाएंगे। अब ये एक अल्लाह की कुदरत मैंने अपनी आंखों से देखी और खुली आंखों देखी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरे दिन एक साथी मुझे लेने के लिए आए। हमारे मेजबान ने बताया कि मौलाना आपको जाना है सबमरीन में। मैंने कहा कि वहां क्या होता है? बोले वो भी देखने से ताल्लुक रखता है। मैंने बोला नहीं, इस मर्तबा तो आप मुझे बताओ वहां होता क्या है। आप तो बहुत अजीब और गरीब जगहों पर ले जाते हैं, बहुत अंदर ले जाते हैं, तह में ले जाते हैं, जमीन की तह में ले गए। बोले वो अल्लाह की कुदरत के नजारे देखे ना आपने? मैंने बोला नजारा देखा, लेकिन कब्र भी तो देखी ना कि कैसा होता है और क्या दिल पे गुजरती है। और उसमें जो मेरे बाजू वाले जो तौबा कर रहे थे ना, वो मेरे दिल पे बहुत लगा। वो जोर जोर से कह रहे थे अल्लाह माफ करी दीजिए, कोई दिवस हमें गुनाह नहीं करूं, बस गुनाह थे गया, गलती थे गई, अल्लाह माफ करी दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। बात ऐसी है, खुश नसीब है वो लोग जो जीते जागते अल्लाह से माफी मांग ले और अपनी आखिरत की तैयारी कर ले और प्यारे नबी की नकल उतार ले और अल्लाह के दीन की मेहनत कर ले और अपने घरों में दीनी माहौल को कायम कर ले। उन्होंने कहा कि देखो मौलाना, सबमरीन में कुछ नहीं होता, आपने जमीन की तह तो देखी है, अब थोड़ा सा समंदर की तह भी देखाओ। समंदर में भी आपको 150 फीट नीचे ले जाएंगे और थोड़ा देखो कैसा लगता है, देखने जैसा है, कोई डरने की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो, हिम्मत की। अब सबमरीन में जाने के लिए हम तैयार हुए। एक मौलाना से भी मुलाकात हुई। वो कहने लगे कि हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुम, हजरत मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामत बरकातुम और हजरत मौलाना इब्राहिम साहब पांडोर दामत बरकातुम, ये तीनों हजरात भी जब बारबाडोस तशरीफ लाए थे ना, तो हम इनको सबमरीन में लेकर के गए थे। तो मैंने उनको पूछा कि जब आप सबमरीन में अंदर गए थे, समंदर की तह में गए थे, उस वक्त हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुम क्या करते थे? उसने कहा मौलाना मैं आपको क्या बताऊं, मैं पूरे सफर में हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब के साथ था। वो तो शुरू से लेके आखिर तक बस तस्बीह, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। वो तो बस पूरे अल्लाह की कुदरत देखे जा रहे थे और अल्लाह के जिक्र में मस्त थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूछा कि मैंने लाइफ में सबमरीन नहीं देखी थी। मैंने कहा भाई ये सबमरीन कैसी होती है? बोले वो आपको पता चलेगा। तो पहले हमको एक स्टीमर जैसे में बिठाया, उसमें बिठाकर हमको काफी अंदर ले गए। माशाअल्लाह चारों तरफ ब्लू वाटर। उसके बाद दूर से हमने देखा कि सबमरीन नजर आ रही है। वो 20% पानी के ऊपर थी और 80% पानी के नीचे थी। तो उस वक्त थोड़ा सा एक हल्का सा खौफ जैसा लगा, फितरी खौफ कि यार कैसे जाएंगे अंदर और क्या करेंगे। तो बाजू में एक जानकार आदमी था, उसको मैंने पूछा कि कभी ऐसा हुआ है कि ये अंदर गई हो तो वापस ना आई हो? तो उसने कहा कि यार आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, जो गई है वो बाहर आई है। तो मैंने कहा चलो अब जाना चाहिए, अगर कोई एक भी अगर अंदर कुछ हुआ हो तो ये कुदरत नहीं देखनी है। उसने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहां एक काले शख्स थे, वो सबको समझा रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, कोई खौफ की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है,
ये तो एक अजीब और गरीब नज़ारा है, आप जाओ तो सही, मज़ा आएगा। मैंने कहा कैसा लगता है? बोले कुछ चीज़ें ऐसी है वो बोलने से और कहने से समझ में आती नहीं है, वो तो खुद महसूस करने से समझ में आती है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी ये स्टीमर जो थी जहाज, उसको और सबमरीन को मैच किया, दोनों को एकदम साथ किया, फिर उसकी रस्सी को पकड़ा और एक पाटिये को ऐसे बिछाया और हमें कहा, मैं आगे खड़ा था, हमें कहा कि चलो आप लोग सबमरीन में आ जाओ। मैंने कहा भाई पहले कुछ लोग चले जाओ, मैं बीच में जाऊंगा। तो पहले कुछ लोग वो सबमरीन में आए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरमियान में मैं भी आ गया। अब जब सबमरीन में हम लोग अंदर गए तो वो तो अंदर से पूरी पैक थी, तकरीबन 20-25 लोग बैठ सकते थे, वो एक मंजर था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठ गए, बारी खुली हुई थी, यानी कांच वगैरह नजर आ रहा था बाहर। तो मैंने देखा कि माशाल्लाह हम तो पानी के अंदर आ गए और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो पानी के बुलबुले नजर आए। तब मुझे समझ में आया कि हम 80% अंदर है और 20% सबमरीन ऊपर है। मैंने पूछा कि अब क्या होगा? वो कहने लगे कि अभी जो है ना वो इसकी रस्सी जो छोड़ देंगे तो ये सबमरीन अब नीचे की तरफ आएगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर ये नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। कितनी नीचे जाएगी? बोले 120, 130, 140 फीट तक ये नीचे जाएगी। और नीचे जो है ना आपको नीचे की जमीन नजर आएगी कि समंदर की तह में होता क्या है। ये भी लाइफ का पहली मर्तबा एक अल्लाह की कुदरत को देखने का नजारा था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उसमें बैठा और दुआ वगैरह हम सब ने पढ़ ली और जब अंदर जाने लगे तो वहां एक स्क्रीन थी, उस पर बता रहे थे कि ये 20 फीट अंदर गई, 30 फीट अंदर गई। फिर क्या था, एक से एक जो मछली देखी, एक से एक जो फिश देखी, एक से एक जो अल्लाह की कुदरत देखी। ऐसा लगा एक पूरा जहां नीचे आबाद है, पूरा नीचे वाइट मिट्टी और उसके ऊपर ये समंदर और जंगल और दरख्त पर एक दरख्त पर भी पत्ता नहीं और मुख्तलिफ किस्म की डिजाइनें, नक्शो निगार और इतनी मछलियां, इतनी मछलियां, इतनी मछलियां, किस्म किस्म की रंग बेरंगी मछलियां। और कभी कभार तो एक नजर में अगर मैं मुबालगा ना करूं तो 1000 से ज्यादा मछलियां एक ही कलर की ऐसे जाती थी, कभी दूसरे कलर की आती थी। उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये मछलियों को इतनी अंदर समंदर की तह में रिस्क कौन पहुंचाता है? जो ये अल्लाह है जो इनको समंदर की तह में मछलियों को रिस्क पहुंचा रहा है। जो अल्लाह मछलियों को रिस्क दे रहा है, क्या वो अल्लाह प्यारे नबी की उम्मत को रिस्क नहीं देगा? रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। रिस्क के मामले में कभी भी अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अपने बिजनेस पर चालाकी के साथ बिजनेस करते हैं, झूठ बोलकर बिजनेस करते हैं, धोखा देकर बिजनेस करते हैं, ऐब बताए बगैर माल बेचते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हलाल रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। सिर्फ कुरान पढ़ने वाले नहीं, सिर्फ जिक्र करने वाले नहीं, सिर्फ अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने वाले नहीं, वो लोग तो है ही, लेकिन यूं फरमाया हलाल रोजी कमाने वाला भी अल्लाह का दोस्त है। और हलाल रोजी जो कमाए उसका कितना ऊंचा मकाम बताया। यूं फरमाया, ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा। प्यारे नबी ताजदार मदीना फख्र दो जहां सय्यदुल अरबी वल अजम हजरत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा अमानतदार ताजिर कल कयामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा।
अंबिया के साथ होगा। वो ताजिर जो अपनी तिजारत में सच बोलता हो, झूठ न बोलता हो, वो ताजिर जो अपनी तिजारत में अमानतदार हो। तिजारत करना मना नहीं है, तिजारत करनी है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए, प्यारे नबी के तरीकों पर चलते हुए, ग्राहक के साथ बुरा सुलूक नहीं, हुस्न सुलूक, अखलाक और दीनी माहौल के साथ नमाज के वक्त में नमाज और ज़कात के वक्त में ज़कात और हज के वक्त में हज, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, मजबूरों, परेशान हालों और लाचारों की मदद, अल्लाह को राजी रखते हुए अगर कोई बिजनेस करेगा, इंशाअल्लाह उस बिजनेस की बरकत से अल्लाह उसको हलाल रोजी भी देंगे, अल्लाह उसको अपना दोस्त भी बनाएंगे और अल्लाह कयामत के दिन उसका हश्र अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ भी करेंगे। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह बिजनेस करेंगे, इस्लामी तरीके पर बिजनेस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस्लामी तर्ज पर बिजनेस करने की तौफीक अता फरमाए। यूं फरमाया, दिन में रिस्क को तलाश करो, दिन में रिस्क को तलाश करो और रात में रिस्क देने वाले को तलाश करो कि कौन है जो रिस्क देता है। खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में। ए इंसान, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में? उड़ा जा आसमां में या फिर लगा होता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। मुकद्दर से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को मिलता नहीं। तो एक ये चीज समंदर की तह में बहुत मैंने गौर किया, अल्लाह की अजीब और गरीब कुदरत देखी, उसके अजीब और गरीब नज़ारे देखे। इंशाअल्लाह वो व्लॉग जब आएंगे वो सबमरीन के, उस वक्त आप देखोगे कि अल्लाह की कैसी अजीब और गरीब कुदरत है। हम तो समझते हैं जो कुछ है वो जमीन के ऊपर ही है, लेकिन जमीन के नीचे भी बहुत कुछ है, समंदर की तह में भी बहुत कुछ है। और अगर आखिरत की तैयारी कर लेना तो इंशाअल्लाह कब्र में भी बहुत कुछ है। इंशाअल्लाह मजा ही मजा है इंशाअल्लाह कब्र में, फिर हमें कोई टेंशन नहीं। यूं फरमाया, तोहफतुल मुमिनी अल मौत, मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। क्या तोहफा है? यूं फरमाया, ए मोमिन, तू अल्लाह को राजी करके गया है ना, अब तुझे कोई टेंशन नहीं, शुगर नहीं, प्रेशर नहीं, हार्ट की तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, कमाना नहीं, खाना नहीं, वॉशरूम में जाना नहीं, कोई टेंशन नहीं, अब तुझे मजे है। हाँ, कब्र भी कहती है, मेरे पुष्ट पर जितने लोग चलते थे उनमें तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। हमारा ये दूसरा दिन भी मुकम्मल हुआ। तीसरे दिन एक और साथी आए, कहा मौलाना एक जगह चलना है, ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है, अल्लाह की कुदरत का अजीब और गरीब नजारा है। हम लोग साथ में गए तो मैं रास्ते में उनके साथ किसी सफर में कुछ बातें हुई तो मैं इमोशनल हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना मेरी जिंदगी की अजीब दास्तान है। मैंने कहा क्या दास्तान है? मैंने मेरी लाइफ में पहली मर्तबा अपनी मां को 23 साल के बाद देखा। 23 साल के बाद। मैंने बोला अच्छा, हम बलेश्वर में रहते थे। बोले 6 महीने हुए थे मेरी पैदाइश को, और अम्मी अब्बू की कुछ आपस में बात हो गई, मगजमारी हो गई, लड़ाई हो गई, दोनों जुदा हो गए। अल्लाह ताला तकदीर की बुराई से हमारी हिफाजत फरमाए, तकदीर की बुराई से हमारी हिफाजत फरमाए। हमें क्या पता, हम तो माँ बाप की मोहब्बतों में रहे, उनकी आगोश में रहे, उनके प्यार में रहे। वो कहने लगे मौलाना अब मैं तो छोटा था, अब मैं किसके पास जाऊं? अब्बू ने मुझे अपने पास रख लिया। तो मेरी फूई, मैं और मेरी बहन थी, बोले मेरी फूई के साथ हम रहने लगे। मेरी अम्मी ने बहुत चाहा कि हम उनके पास जाएं, लेकिन चूंकि मुझे दिया नहीं गया, फिर हमें बाहर से दूध पिलाया गया और इस तरह हमारी जिंदगी गुजरी। मौलाना जब मैं 6-7 साल का हुआ तो मेरे साथ जो दोस्त लोग खेलते थे ना, उसमें एक शख्स की मेरे से मुलाकात करवाई कि ये मेरे बचपन के दोस्त थे। तो हम लोग जब खेलते थे उस वक्त तो हमको माँ याद नहीं आती थी। फिर जब खेलना हमारा खत्म होता था ना, तो ये मेरे दोस्त, इनकी अम्मी बाहर होती थी, उनको कहते थे अम्मी 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 मुझे खाना दो। तो ये सुनकर मैं अपने घर आके रोने लगता था कि इनकी अम्मी है, इनको खाना देती है, एक काश मेरी अम्मी होती, आज मैं भी उनके पास बैठता और उनको देखता और उनका प्यार हासिल करता और अम्मी के हाथ से खाना खाता।
मैंने कहा फिर क्या करते थे? रोते, रो के कुछ कर तो सकते नहीं थे, छोटे थे, हमारे पास ज्यादा कोई समझ नहीं थी, ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मौलाना मैं अपनी फूई के पास जाता और फूई से कहता कि आप मुझे खाना दो। जिंदगी गुजरने लगी, दिन गुजरते गए, बड़े हो गए, 15 साल की उम्र हुई, 20 साल, 23 साल हुए। मैंने कहा आपकी अम्मी कहाँ थी? कहा मेरी माँ यूके में थी और खत से उनसे कांटेक्ट था। 5-6 महीने में एक खत मेरा जाता, 5-6 महीने में एक खत उनका मुझे आता। खत में क्या होता कि अम्मी आप कैसे हो, अच्छे हो, और वो खत में यही होता कि बेटा मैं अच्छी हूं, तू कैसा है, ये खत होता था। लेकिन वो माँ की मोहब्बत, वो माँ का प्यार, वो माँ की ममता, चूंकि जो बचपने की उम्र होती है ना, वो तो माँ के साथ रहने की होती है, अब्बू तो बाहर होते हैं। 23 साल के बाद जब मैं यूके गया तो मेरी बहन के साथ मेरे अम्मी रहते थे उस वक्त। तो मैंने कहा कि अम्मी को बताया जाए, तो बहन ने कहा ना, सरप्राइज रखते, अम्मी को बताते नहीं। जब तुझे 23 साल तक देखा तो 2-3 दिन और सब्र कर ले, अम्मी को कुछ पता नहीं। मौलाना जब मैं यूके पहुंचा, मेरी माँ से देखने के लिए, मेरी माँ को देखने के लिए मैं बेचैन था, मैं बेकरार था, मैं तड़पता था। तो जब मैं अपनी बहन के घर पे पहुंचा तो मुझे पता था कि अम्मी से मिलने जा रहा हूं। मेरी माँ को नहीं पता था कि उनका बेटा आ रहा है। जब 6 महीने का था उस वक्त मेरी माँ ने मुझे देखा था, फिर मेरी माँ ने मुझे नहीं देखा था, और मैंने तो कभी भी अपनी माँ को देखा नहीं था, मुझे तो कुछ याद नहीं। जब मैं अंदर गया तो मेरी बहन ने कहा अम्मी, अम्मी। बोले जी। अभी जो दरवाजे पे जो शख्स आया है ना, वो आपका बेटा है। तो जैसे मैं एकदम सामने आ गया तो मेरी माँ जोर से चिल्ला उठी और कहने लगी वो मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया। फिर जो मेरी माँ मेरे गले मिल के रोई है मौलाना, अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम तो ऐसे लोग हैं, हमने अपनी माँ को क्या बताएं, 23 साल के बाद पहली मर्तबा देखा। अल्लाह अकबर। और हम तो बहारों में, आज तो इंसान थोड़ा सा बड़ा हो जाए, माँ बाप के सामने जुबान की ताकत को आजमाता है, उनके सामने बोलता है, उनका मुकाबला करता है, उसको पता ही नहीं कि क्या इन्होंने कुर्बानी दी। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा हो, 2.5 साल दूध पिलाया हो, जिंदगी भर दुआओं में रखा हो, उस माँ के सामने बोलना, उस माँ का मुकाबला करना, उस माँ को यूं कहना कि तुझे कोई बात समझ में नहीं आती। अभी 2 दिन पहले एक शख्स मेरे पास आया नवसारी में, मुझे आके कहता है एक शख्स की माँ ने मुझसे यूं कहलवाया कि मेरा बेटा जो आपसे मिलता जुलता रहता है वो मेरे सामने बोलता है, कभी मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता है। मौलाना को कहना उसको समझाए, अभी रमजान का महीना है, अगर माँ के सामने बोलेगा और हाथ उठाएगा तो क्या उसका हशर होगा, कैसे उसका रमजान वसूल होगा। जिसके माँ बाप मौजूद हो और वो उनकी खिदमत करके अपनी आखिरत न बना ले, उसकी मगफिरत न हो जाए, उसके लिए कितनी सख्त तरीन बद्दुआ की गई रमजान के महीने में। भाई जिनके माँ बाप नहीं है वो तो इसाले सवाब करे। एक शख्स की अम्मी का इंतकाल हो गया, वो यूं कहने लगे अगर तुम्हारी माँ मौजूद हो तो उसके पास जाके बैठा करो, मुझे तो अपनी माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता। एक शख्स के अब्बू का इंतकाल हो गया, वो यूं कहने लगे अगर तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाया करो, मेरे कान मेरे वालिद की आवाज में मेरा नाम सुनने के लिए तरस चुके। एक छोटा बच्चा था, स्कूल जाता था, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। उसको तकरीबन 6-7 महीने के करीब गुजरे होंगे। स्कूल से कहा आइंदा कल फीस लेकर आना 1500 रुपये, वरना आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपको कई दफ़ा वार्निंग दी गई। वो बच्चा अपनी माँ से जाके कहता है अम्मी अम्मी स्कूल से 1500 रुपये मंगवाए हैं, ऐसा कहा है अगर तू आइंदा कल ये फीस और पैसे न लाया तो तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ ने कहा बेटा तुझे मालूम है तेरी माँ गरीब औरत है, मैं बीमार सी रहने लगी हूँ, मेरे पास तो कुछ रकम नहीं है। वो बच्चा रोने लगा। माँ ने कहा कि कब्रिस्तान का गेट सामने ही है, तेरे अब्बू की कब्र भी करीब में है, आज तक तो तुझे तेरे अब्बू ही देते थे ना, तू यहाँ मेरे पास रो के क्या फायदा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, जा तेरे अब्बू से जाके के वो शायद तुझे दे दे।
अब माँ ने तो ऐसे ही कह दिया कि यहाँ रो रहा है, तड़प रहा है, उनको भी अपने शोहर की याद आ रही है। वो बच्चा यूं समझा कि मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, अभी मेरी अब्बू से मुलाकात हो जाएगी और अब्बू मुझे फीस के पैसे दे देंगे। वही यूनिफॉर्म में और दफ्तर भराए हुए अपने अब्बू की कब्र पे जाता है और 2-3 दफा ऐसे ठपठपाता है, कहता है अब्बू अब्बू अब्बू, स्कूल से 1500 रुपये फीस मंगवाई है और यूं कहा है अगर आइंदा कल तू न लाया तो तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अम्मी बीमार सी रहने लगी है, अम्मी के पास पैसे नहीं है। माँ ने कहा जा तेरे अब्बू के पास जाके लेकर आ। अब्बू आपने अभी तक मेरी फीस भरी थी ना, प्लीज आप मुझे 1500 रुपये दे दो ताकि मेरी फीस अंदर में भर दूं। उस बच्चे को क्या पता, एक मर्तबा कोई चला जाए तो फिर आम तौर पर अंदर से आवाज आती नहीं है। उसने 1 दफा कहा, 2 दफा कहा, उसको यकीन हो गया कि अब मुझे फीस के पैसे मिलने वाले नहीं है। वो कब्र पे बैठ गया और नीचे मुंह करके वो रोने लगा। अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह ताला तो बड़े करीम है, बड़े रहीम है, हर एक के दुख दर्द को जानते हैं। करीब में एक शख्स खड़े थे, वो सारा मंजर देख रहे थे और इस बच्चे की टूटी फूटी बातें सुन रहे थे। वो दौड़ करके आए, बच्चे के आंसू को साफ किया और कहा बेटा बेटा तेरे अब्बू ने तेरे 1500 रुपए भिजवाए हैं, ये ले तेरे 1500 रुपए। वो अब्बू ने नहीं भेजे थे, वो दिल बड़ा रखने के लिए उसका जेब से 1500 रुपए निकाल कर दिए। अच्छा अच्छा अंकल अंकल मेरे अब्बू ने भेजे हैं। वो दौड़ता दौड़ता उछलता कूदता अपने घर की तरफ गया और माँ से जाके कहता है अम्मी 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 अब्बू ने मुझे 1500 रुपए दे दिए, अम्मी अम्मी अब्बू ने मुझे 1500 रुपए दे दिए। जब ये वाकया मैंने देखा ना, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार हमारी बचपन में हमको मदरसे भेजा, स्कूल भेजा, ट्यूशन भेजा, हमारी फीसें अदा की, हमें तो कुछ पता ही नहीं। उनको पूछो जो बेचारे यतीम हो चुके हैं, उनको पूछो जिनके बाप नहीं है, उनको जब मिलते हैं ना तब पता चलता है कि इन हजरात की जिंदगियां कितनी तल्ख होती है। मैं ग्रेनेडा के सफर में था, खाने बैठने वाले थे, एक बच्चा मेरे पास आया, बड़ा खूबसूरत, 8 साल की उम्र थी। दादा ने कहा मौलाना ये मेरा पोता है, 2021 में इसके अब्बू का इंतकाल हो गया, छोटा है 8 साल का। उस वक्त मेरा दिल इतना दुख रहा था, आसपास सब लोग बैठे हुए थे और हर कोई बच्चा बात कर रहा था अब्बू अब्बू करके, उसके चाचा ही थे, अब्बू अब्बू करके सब बच्चे बात कर रहे थे और ये बच्चा ऐसे नीचे देख के मेरे बाजू में बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा, उसको देख के खाने का मजा भी चला गया और दिल भी टूट गया कि कैसे यतीम बच्चे बेचारे, इनके अब्बू नहीं है, 8 साल की उम्र है, अब्बू के प्यार से महरूम है। कहा मौलाना इनकी माँ भी है, आलिमा है, दुआ करना, वो ग्रेनेडा में बड़ा अच्छा काम करती है, सबको पढ़ाती है। दिल से दुआ भी निकली और उस बच्चे को देखकर खाने से भी दिल उचाट हो गया और सोचा हम तो गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत से महरूम है और हम समझते हैं कि हम परेशान हैं। जब हम कहीं जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, तब एहसास होता है कि वाकईतन हम बहुत बहारों में हैं। तो इस मौके पर मैं एक दिल से दरख्वास्त करता हूँ आप हजरात से कि जिनके वालिदैन मौजूद हैं वो तो उनकी खिदमत करें, उनको उनकी कदर करें, उनका अदब करें, उनकी दुआएं लें, अपनी दुनिया आखिरत बनाएं। उनकी दुआ लेने पे अल्लाह इतना देगा ना, अल्लाह मालामाल करेगा, दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। उनके सामने न बोले, उनकी गलतियों को माफ करें, उनको दरगुजर करें, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें, उनके जूते सीधे करें, उनके आगे न चले, उनसे पहले न बैठे। दस्तरखान पर गोश्त की बोटी अच्छी हो, पहले अपने अब्बू को दे, अपनी अम्मी को दे, उनके फर्मा बरदार बन के जिंदगी गुजारे। ये हमारे सबसे बड़े शेख है। हमारे अब्बू हमारे लिए बायजीद बुस्तामी जैसे है और हमारी माँ हमारे लिए राबिया बसरिया जैसी है। ये दुआ करेगी, इनकी दुआएं डायरेक्ट जाएगी, अर्श से टकराएगी। और अगर ये नाराज होंगे, अगर किसी को ये देखना हो अल्लाह खुश है या नाराज है, फरमाया तेरे माँ बाप को देख ले, अगर वो खुश है तो तुझसे अल्लाह भी खुश है और अगर वो नाराज है तो तुझसे अल्लाह भी नाराज है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे सब प्रोग्राम चलते रहे, मजलिसें चलती रही और मदरसे का सालाना जलसा आया। छोटे छोटे बच्चे ऐसे प्रोग्राम पेश करने लगे और दीनी माहौल बड़ा अच्छा था। एक मौलाना से मुलाकात हुई, मैंने कहा मौलाना कैसा चल रहा है? कहने लगे मौलाना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है, मेरा तो काम हो गया। मैंने बोला क्या काम हो गया? बोले मेरी अहलिया जो है ना वो आलिमा है,
और वो बहुत नेक और दीनदार है मौलाना। उसके आने से मेरा घर तो जन्नत जैसा हो गया। वो मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत करती है, मौके मौके की दुआएं पढ़ाती है, मकतब वो खुद ही पढ़ा देती है। मैंने कहा आपके बच्चे? बोले मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो दोनों छोटी छोटी बच्ची उसकी माँ के पास ही हाफिजा हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे उस वक्त ताज्जुब हुआ कि देखो ये बारबाडोस है, इतना दूर है, वेस्ट इंडीज में है, सेंट्रल अमेरिका में है, हिंदुस्तान से इतना दूर है, और उनके घरों का माहौल देखो कि क्या अल्लाह ताला ने उनको कैसी बच्चे को मां दी। एक काश, याद रखना, फलदार दरख्त पे फल ही आते हैं, कांटे वाले दरख्त पर कांटे ही आते हैं। हम तो अगर सही मानों में न कुछ कर सके, अपने बच्चों को तो कुछ बना ले, अपनी बच्चियों को तो हाफिजा आलिमा बना दे, कल को उनकी औलादे तो नेक हो, हमारे पोते नवासे तो कहें कि हमारे अम्मी अब्बू नेक थे, दीनदार थे। बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे तो वो करते हैं जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। माँ बाप नेक होते हैं, सजदे करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल की उम्र वाले बच्चे घर में सजदे करना शुरू कर देते हैं। घर के माहौल का इतना जबरदस्त असर होता है। अल्लाह करे कि हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें। बड़े होने के बाद फिर बात नहीं बनती। दरख्त की शाख छोटी होना, जिस तरफ मुड़ाओ उस तरफ मुड़ जाती है, बड़े होने के बाद मुड़ा नहीं करती। हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी हाफिज बनाओ हाफिज बन जाएंगे, आलिम बनाओ आलिम बन जाएंगे, कारी बनाओ कारी बन जाएंगे, मुफ्ती बनाओ मुफ्ती बन जाएंगे। अभी जो बनाना चाहे इंशाअल्लाह ये बन जाएंगे, वरना कल को बड़े होकर के जब वो मजबूत दरख्त बन जाएंगे, फिर वो आम तौर पर किसी की बात में आते नहीं। अल्लाह करे कि फिर वो तबलीग वालों के हाथ में लग जाए और वो कोई अल्लाह के रास्ते में चले जाए, तब जाके उन बच्चों की अच्छी तरबियत होती है। और दिल बहुत खुश हुआ, वहां मस्जिद में गए पहले ही दिन तो माशाल्लाह इंग्लैंड की जमात थी, यूके की जमात थी। तो वो जमात वालों की बातें सुनी, बड़ी कुर्बानी देके जमात आई थी और बड़ा जबरदस्त काम कर रही थी। और पता चला कि ये जमात जाएगी यूके की, अभी दूसरी जमात आएगी। तो तीसरे दिन में उनकी मस्जिद और जमात में बैठा, माशाल्लाह सारे लोग लिखा रहे इतनी मुलाकात की, वो कह रहा इतनी मुलाकात की, वो कह रहा इतनी मुलाकात की। मैंने कहा देखो ये यहाँ पर है, कमाने के लिए आए हुए हैं, बिजी लाइफ है, इसके बावजूद ये मुलाकातें कर रहे हैं, इनके पास अल्लाह के लिए वक्त है, इसीलिए यहाँ का इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। मैंने पूछा, मैंने कहा कि यहाँ से भी कोई जमात है आपके यहाँ से? कहा हाँ हाँ मौलाना, अभी 10 रमजान से हमारे यहाँ से भी चिल्ले की जमात जाएगी। मैंने कहा 3 दिन की? बोले जी हाँ 3 दिन की जमातें जाती रहती है, बहुत साथी मुलाकात करते हैं, मेहनत करते हैं, और बहुत अजीब और गरीब उनकी मेहनत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, लोग कहां कहां जाकर के अल्लाह के दीन की मेहनत करते हैं। सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। हम मस्जिद वार जमात में नहीं बैठेंगे, मस्जिद वार जमात तो बैठेगी, अपना काम करेगी। हम गश्तों में नहीं जाएंगे, गश्त रुकने वाला नहीं है, गश्त तो होता रहेगा। हम जमात में नहीं जाएंगे, हमारा अपना नुकसान है, जमात तो जाती रहेगी। लोग जाएंगे, नमाजों में शरीक होंगे, तहज्जुद इशराक चाश अव्वाबीन पढ़ेंगे, तहज्जुद में उठकर रोएंगे अल्लाह के सामने, 4 घंटे तालीम में बैठेंगे, ईमान और यकीन का मुजाकरा होगा। अल्लाह ही से होता है, अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह जाने वाले जा रहे हैं, अपनी आखिरत बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था 10 तबलीग के जिम्मेदार मुझे मिलते हैं, उसमें 6 के बच्चे हाफिज आलिम होते हैं। वो दिल पे जो चोट लगती है ना कि मैं कुछ न कर सका, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिर वो अपने बच्चों को नेक और दीनदार बनाने की कोशिश करते हैं। तो पूरे मजमे से ये इस आजिज की एक दरखास्त है, आपको जो मस्जिद भी लगती हो, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे भी दरखास्त है, आपको अल्लाह का वास्ता आप अपनी मस्जिद वार जमात में बैठ जाए, उसके एक मेंबर बन जाए, उसके एक साथी बन जाए। तबलीग में न कोई खर्चा है, न कोई चर्चा है, न कोई इसका पर्चा है, और ये तो अल्लाह से जोड़ने वाली एक जमात है। उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़े। हर कोई अपनी तरफ
बुला रहा है, हर दुकान वाला अपनी दुकान की तरफ बुला रहा है, हर बिजनेस वाला अपने बिजनेस की तरफ बुला रहा है, उसकी थैली बता रही है, उसका कार्ड बता रहा है, उसकी दुकान का बोर्ड बता रहा है, उसके ग्राहक के साथ के अखलाक बता रहे हैं। हर आदमी अपने बिजनेस की तरफ और अपनी तरफ बुला रहा है। अल्लाह करे कुछ लोग ऐसे भी हो जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए और अल्लाह राजी हो जाए, इसकी कोशिश करे। एक जगह हमारा मस्तूरात में बयान हुआ, उसके बाद नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। मैंने कहा मौलाना कैसा चल रहा है? बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, यहाँ एक अल फलाह स्कूल चल रही है। अभी जो आप मस्तूरात का जो प्रोग्राम हुआ वो अल फलाह में हुआ। अभी एक नई स्कूल बनाई है अल फलाह, मुसलमानों की बड़ी स्कूल है माशाअल्लाह। बच्चे अपने वक्त पर आते हैं और बच्चियां अपने वक्त पर आती है। वहां मदरसा भी चलता है, स्कूल भी चल रहा है। मैंने कहा मौलाना मैं एक बात समझ जान सकता हूं? कहने लगे वो क्या? आप माशाअल्लाह कहाँ से आए? तो कहा हम तो आए तो इंडिया से थे। मैंने कहा कि ये आपके यहाँ माहौल कैसे बना, आपके घर में दीनदारी कैसे आई, आप आलिम कैसे बने? आप तो कहते हो कि हमारी पैदाइश भी यहाँ की है, तो आपको किसने बोला आलिम बनने का? और आप वहां से इतना खर्च करके आप यहां तक आए। क्योंकि वेस्ट इंडीज जाना हो और ये पूरा घूम के जाना हो तो टिकट 2.5 लाख रुपए होती है। अब बच्चे को हर साल भेजना बुलाना और पूरे साल का उनका खर्चा, कि हमारी तरह थोड़ी कि बच्चा डाबेल पढ़ रहा है और महीने की फीस 4-8 हजार रुपए, कुछ पता ही नहीं। और यही बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में जाए तो, स्कूल में जाए तो, पंचगनी पढ़ने के लिए जाए तो 5-5 लाख रुपए होते हैं। लेकिन शौक से लोग वहां पढ़ाते हैं और यहाँ दीन इतनी आसानी से मिल रहा है, कोई खर्चा नहीं, कोई टेंशन नहीं। और मदरसे वाले कुछ मुतालबा नहीं करते। 1000 में से 700 बच्चे बेचारे वो तो फ्री में पढ़ रहे होते हैं, जो ज़कात वगैरह के हकदार होते हैं। और जो फीस देने वाले होते हैं वो भी कितनी फीस दे देते हैं? 4-8 हजार रुपए। ये क्या फीस है 4-8 हजार रुपए? पूरे साल रहना, खाना, मदरसे का लाइट बिल इस्तेमाल करना, पंखा इस्तेमाल करना, मदरसे की नेमतों से फायदा उठाना और मदरसे की चाय पीना। और क्या नहीं होता है आज 4-8 हजार रुपए में? क्या आता है आज? इतना आसान मौका है, लेकिन दिल दुखता है। मदरसे में जाते हैं, पूछते हैं कितने बच्चे? 300 बच्चे। अपने गुजरात के कितने बच्चे? मौलाना 10। बाकी सब कहाँ के बच्चे? बोले मौलाना माशाअल्लाह सब बिहार के बच्चे, बंगाल के बच्चे। अच्छी बात नहीं है? मैं कहा बहुत अच्छी बात है, वहां वालों के अंदर तलब है, अल्लाह उनके माँ बाप को जज़ाए खैर अता फरमाए। दिल दुखता है। बोले पहले अपने गुजरात के बहुत बच्चे आते थे मौलाना, लेकिन अब क्या करें, अब बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, तो दिल दुखता है, दिल रोता है। 2-3 मदरसे को छोड़कर जहां भी चले जाते हैं। इसलिए भाई हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे बच्चे मदरसे में जाएं, हमारे बच्चे पढ़ें। ये फैक्ट्रियां हैं मदरसे, बाज़े फैक्ट्रियों में जूते तैयार होते हैं, बाजों में कपड़े तैयार होते हैं, बाजों में चश्मे की फ्रेम तैयार होती है। ये मदारिस वो जगह है यहाँ इंसान को इंसान बनाया जाता है। हुफ्फाज तैयार होते हैं, उलमा तैयार होते हैं, मशाइख तैयार होते हैं, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, वाइज़ीन, मुक़र्रिरीन, अल्लाह वाले, किताबें लिखने वाले, फ़ज़ाइल अमाल लिखने वाले। ये कहां से तैयार हुए? मदरसे से। हजरत जी मौलाना इलियास साहब कहां का प्रोडक्ट है? मदरसे का। मौलाना यूसुफ साहब कहां का प्रोडक्ट है? मदरसे का। मौलाना उमर साहब पालनपुरी कहां से हमें ये मिले? फरमाया कि मदरसे से मिले। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा आया तो एक बात अर्ज करूं, इनकी बरकत से आज बारबाडोस में अल्हम्दुलिल्लाह दीन की फिजाएं हैं, दीन का इतना बेहतरीन माहौल है, इतनी मस्जिदें हैं, इतने मदरसे हैं, हर बच्चा इस्लामी लिबास में नजर आ रहा है। ये हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत का नतीजा है। वहां एक बुजुर्ग है हजरत मौलाना यूसुफ साहब दामत बरकातहू, अल्लाह ताला उनकी उम्र लंबी करे, 100 साल के ऊपर की उम्र है। तो यहाँ से मैं जा रहा था तो बहुत सी गाइडलाइन, मुझे सूरत की जो जमात थी, मेरे खुसर वगैरह यहाँ मौजूद भी है, तो उनसे हमें पूरी गाइडलाइन मिली थी। तो उन्होंने कहा था कि आप यूसुफ भाई से मुलाकात, मौलाना यूसुफ साहब से मुलाकात जरूर करना। तो मैंने सोचा कि मेरा यहाँ आने का जो बुनियादी मकसद है वो तो तबलीग है, वो तो दीन का काम है, वो तो खुद अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ना है। 8-10 मजलिसें हैं, मैं घूमने के लिए तो नहीं आया हूं, वो तो आर्जी तौर पर है, सारी कुदरत देखना। क्यों ना मैं पहले ही दिन उनसे मुलाकात करूं और उनसे सब मालूम करूं कि बारबाडोस में ये दीनी माहौल कैसे आया। उन्होंने, जब मैं गया वो बैठे, उनके चेहरे पे एक बड़ी नूरानियत, उनसे मेरी मुलाकात हुई। जब मैं उनसे मिला
तो मैंने कहा कि हजरत बारबाडोस में दीनी माहौल कैसे आया? उन्होंने कहा नीरे की बरकत से आया। मैंने बोला क्या? बोले वो नीरा आता है ना, नीरा आपके यहाँ, उसकी बरकत से बारबाडोस में दीनी माहौल कायम हुआ। मैंने बोला नीरे की कैसे बरकत हो गई? कहने लगे कि मैं डाभेल में पढ़ा हुआ था, आलिम बना था, डाभेल में पढ़ा रहा था, तबलीग के काम को जानता नहीं था और कुछ पता नहीं था। मैं नीरा पीने, मैं और मेरा दोस्त नवसारी गए थे। बोले तो वहां मस्जिद में बोर्ड लगा हुआ था कि अभी मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं एक जमात को लेकर के और हजरत का बयान होगा। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा नीरा तो कभी और भी पी लेंगे, थोड़ा बयान सुन लेते, बाद में चले जाएंगे। मौलाना थोड़ा बयान क्या सुनता, उन्होंने जो बयान किया और सहाबा की जो कुर्बानियां बयान की कि सहाबा ने जो अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानियां दी, उनकी बीवी बेवा हुई, उनके बच्चे यतीम हुए, और क्या प्यारे नबी ने ताइफ में क्या कुर्बानी दी और सहाबा की वो क्या कुर्बानी। मौलाना उन्होंने तो ऐसी बातें बताई, ऐसी बातें बताई और अल्लाह की जन्नत ऐसी खोली। पहले तो मैं समझता था मैं आलिम हूं, मुझे तबलीग से क्या वास्ता। इनकी बातों को सुन के लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और इन्होंने कहा कि क्या सहाबा के पास इल्म नहीं था, क्या सहाबा जानकार नहीं थे, क्या फिर भी सहाबा पूरी दुनिया में नहीं गए और इनके जाने से पूरी दुनिया में दीन जिंदा नहीं हुआ। अरे इस किस्म की जो उन्होंने बातें की और तकरीर की, कहा उलमा 7 चिल्ले लगाए। उस वक्त 7 चिल्ले होते थे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा हजरत मैं इंशाल्लाह 7 चिल्ले के लिए जाऊंगा। मुझे आगे बुलाया, पूछा कहाँ रहते हो, क्या करते हो? कहा डाभेल रहता हूं और डाभेल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता भी हूं। और हजरत अभी मुझे घर जाने दो, घर में मेरे माहौल नहीं है, मैं घर जाऊंगा, खेती का कुछ काम भी है, बहुत जल्दी में निपटा करके, मैं अभी कुछ पैसे भी नहीं लाया हूं। हजरत मैं तो नीरा पीने आया था, आप थोड़ा मौका दीजिए, मैं घर जाता हूं, अपना सामान वगैरह लेकर के आता हूं। फिर उन्होंने अपनी जो सारी दास्तान सुनाई। मौलाना ये हो गया, वक्त लग गया, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत मिली, फिर मैं यहाँ आ गया, फिर बारबाडोस से मुझे इमामत की दरखास्त आई, तो फिर मैं मौलाना के पास आया तो हजरत ने मुझे सारी नसीहतें की और तरगीब दी कि आप जाओ, अल्लाह आपसे काम लेगा, लेकिन आप पीछे मत हटना, आप काम करना। तो मैं आया तो मुझे कहा कि आपका ये जुब्बा उतार दो, टोपी उतार दो, कोट पैंट में आ जाओ, दाढ़ी निकाल दो। मैंने बोला क्यों? बोले आपसे पहले तीनों मौलाना है, उनकी बड़ी सलाहियत थी, वो भी माशाअल्लाह भी कोट पैंट नहीं पहन रहे, बोले उनका भी ये हाल है। यहाँ तो आपको ये माहौल में रहना हो तो फिर आपको कोट पैंट पहनना पड़ेगा। मुझे तो हजरत जी की बात याद आई, मुझे कहा था कि जो मर्जी हालात आ जाए तू अल्लाह के दीन को पहले नंबर पर रखना, एक वक्त आएगा अल्लाह तुझसे काम लेगा। मौलाना मैं जमा रहा, अल्लाह से दुआ करता रहा, मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश के नतीजे में अल्लाह ताला ने वो कोशिश मेरी रंग लाए। और आज जो आप माहौल देख रहे हैं, ये जो फिजा सजी हुई है, कौन सा वो अल्लाह वाला है जिसकी बारबाडोस में आमद नहीं होती? उन्होंने मुझे नाम गिनाए, पूरी फहरिस्त गिनाई, ये अल्लाह वाले आते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं, ये हजरत मौलाना तारिक जमील साहब आए, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आए, ये मुफ्ती रफी उस्मानी साहब आए, ये फुला बुजुर्ग आए, ये हजरत मौलाना मंजूर साहब मेंगल आए, हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब 2 दफा आए, और ये बुजुर्ग इतनी मरतबा आए, और ये बुजुर्ग इतनी मरतबा आए, हाफिज पटेल साहब 3 मरतबा आते थे। मैं सुन के हैरत में रह गया। मैंने कहा इतने अल्लाह वालों की यहाँ आमद होती है? बोले मौलाना आमद ऐसे नहीं होती है, यहाँ वालों के अंदर एक तलब मौजूद है। वो अल्लाह वाले आते रहे, उनकी बातों को हम सुनते रहे, उनको हम देखते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी नस्लें उनके जैसा बनने के लिए तैयार है। और मस्जिद में सलाम फेरने के बाद पीछे देखना, एक आदमी आपको कोट पटलून में नजर नहीं आएगा, सारे आदमी आपको इस्लामी लिबास में, उनके चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी, और सारे आपको शरीयत और सुन्नत की इत्तिबा में नजर आएंगे। अल्लाह की शान में सलाम फिरा कर देखता था पीछे, दिल बड़ा हो जाता था। लोग पहले से मस्जिदों में आ जाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते थे कि उनको वो अपना लिबास पहनना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद माहौल ऐसा बना हुआ था कि कार में उनका जुब्बा लगा रहता था। वो मस्जिद में आके पहले जुब्बा पहनते थे कि यार अगर बगैर जुब्बे के जाऊंगा तो कैसा लगेगा, लोग मुझे देखेंगे, ताज्जुब करेंगे, इसको क्या हो गया और ये कौन आ गया। अल्लाह अकबर, ऐसा माहौल बना हुआ था।
अल्लाह करे ये सब हिंदुस्तान से ही गया है, यहीं की बहार है, यहीं के बुजुर्गान दीन की मेहनतें हैं और वो लोग इतने आगे निकल गए। मौलाना यहाँ तो जो भी आता है ना आहिस्ता आहिस्ता दीनदार बन जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ भी ऐसा शानदार और नूरानी माहौल हो और ये मजमा बैठने वाला तय करे इंशाअल्लाह, कोई करे ना करे मैं अल्लाह के दीन का काम करूंगा। अब ये वाकया उसी से जुड़ा हुआ है जो अल फला स्कूल वाले मौलाना से जो मैं बैठा हुआ था मस्तूरात के बयान के बाद, मैंने कहा मौलाना आपकी पैदाइश यहाँ की, आप आलिम कैसे बने, आप हिंदुस्तान कैसे पढ़ने के लिए गए? आप कहते हैं कि मैं अशरफिया में पढ़ा हूं, तो आप कैसे गए अशरफिया में, सूरत कैसे आए आप? कहने लगे मौलाना हम 14 भाई बहन हैं और हम लोग सब स्कूल के मामले में बहुत पढ़े हुए, बहुत आगे, हमारा जहन भी बहुत तेज और पढ़ाई में हम भी बहुत आगे निकल सकते थे, यानी डॉक्टर वकील हम ये सब बन सकते थे। ये जो मौलाना यूसुफ साहब जिनकी आप मुलाकात करके आए ना, मैंने कहा हाँ, ये 68 में मेरे अब्बू को चिल्ले में ले गए। बस फिर क्या था, चिल्ले में जाना था, मस्जिदों में सोना था, चटाइयों पे सोना था, तहज्जुद में उठ के खुदा के सामने रोना था। वो तालीम और ईमान और यकीन के जो मुजागरे थे, अल्लाह ही से होता है, अल्लाह ही करते हैं। मेरे अब्बू चिल्ला लगा करके आए, घर बैठे मशवरा किया। 2 बहन तो बड़ी हो चुकी थी, उनकी शादी तकरीबन होने वाली थी या हो गई थी। हम 12 को बैठ के समझाया और हम 12 को रवाना कर दिया मदरसे। जाओ बच्चों, ऐसे जिंदगी नहीं गुजारते, जिंदगी अल्लाह के दीन वाली गुजारते। तुम्हारा बाप तो आलिम न बन सका, लेकिन तुमको हाफिज आलिम बनाऊंगा। फिर मौलाना क्या था, मेरे अब्बू ने हमको मदरसे में भेजा। हम 12 भाई बहन जितने थे सब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफिज आलिम हुए। और कोई किस मुल्क में अल्लाह ताला सबसे बड़ा काम ले रहा है और ये सब का सवाब मौलाना यूसुफ साहब को मिल रहा है और उनकी बरकत से सवाब हजरत जी मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को मिल रहा है। तबलीग का काम तो होलसेल की तरह है। अमीर मरहूम मियां मोहम्मद चाचा अमीर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे ना कि तुम एक आदमी कुरान पढ़ता हो जाए ये रिटेल है और तुम 100 आदमी को पढ़ता कर दो ये होलसेल है। वो कहते थे कि तबलीग ये होलसेल की मेहनत है कि हम भी अल्लाह की तरफ आए और सब लोग अल्लाह की तरफ आए। वो बज़ाहिर तो वो भी हाफिज आलिम नहीं थे, लेकिन क्या मेहनत और क्या कोशिश और क्या कुर्बानी और क्या अल्लाह ताला ने उनको जरिया बनाया, पूरे सूरत के अमीर बने। फिर क्या उनका जनाजा था, क्या मंजर था। जब उनका जनाजा रखा हुआ था और उनका जो चेहरा बता रहे थे, एक बुजुर्ग ने मुझे कहा, मैं लाइन में खड़ा था, मैं जा ही रहा था देखने, साकिब किसी सहाबी का चेहरा देखा है? मैंने कहा नहीं देखा है। जा देख के आ, सहाबी तो नहीं है लेकिन देख के तेरा दिल गवाही देगा कि शायद कोई सहाबी का चेहरा है। बोले देख के आ जा, ये सहाबी नहीं है लेकिन चेहरा सहाबी जैसा है, पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की मेहनत वाली है। फिर क्या था, मैं गया और बड़ी मोहब्बत की नजर से उनको देखा कि अल्लाह अकबर कबीरा। जहां उनको मैंने देखा उससे पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उसी हॉल में मेमन जमात खाने में। मैंने कहा हजरत कुछ मुझे नसीहत करो, तो बोले कि उनका कहने का खुलासा यह था कि नसीहत सुनने वाले 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो वैसे ही मजा लेते हैं और एक अमल करते हैं। तो तू कौन सी किस्म में से, तू मजा लेगा कि अमल करेगा? तो मैंने कहा नहीं हजरत इंशाअल्लाह मैं अमल करूंगा। तो कहने लगे कि मेरी नसीहत यह है, अमल करेगा ना? मैंने कहा हाँ। पक्का ना? मैंने कहा हाँ। साल जमात में चला जा। मैंने कहा दूसरा कुछ बोलो ना। बोले तू भी मेमन है मैं भी मेमन हूं, जितना बोलता हूं तू उतना कर। मैंने कहा कि बोले कहा नहीं को हाँ ना नहीं। बोले तूने क्या कहा कि नसीहत सुनकर मैं अमल करूंगा। मैंने तुझे पहले ही कहा और मेरी नसीहत ये है कि तू साल जमात में चला जा, मैं नसीहत करूंगा, तू एक दिन सुनेगा और 365 दिन तू सुनता ही रहेगा इंशाअल्लाह। तू तहज्जुद पढ़ता ही रहेगा और तू फजाइल अमल सुनता ही रहेगा और साल में बहुत अल्लाह वालों से मुलाकात होगी, पुराने साथियों से, मालदारों से, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, पढ़े लिखों से, अनपढ़ों से और शहर वालों से, देहात वालों से, सब के साथ रहने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ बेटा सीखने का मौका मिलेगा। जब तूने मुझे कहा नसीहत करो, उस वक्त मुझे पता चला कि इनकी घुट्टी में माशाअल्लाह दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत भरी हुई है और बड़ी शान से दुनिया से गए। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहुम आ भी गए थे नमाज पढ़ाने के लिए, हजरत ही नमाज पढ़ाने वाले थे, लेकिन जैसे ही हजरत मौलाना अहमद लाट साहब दामत बरकातुहुम आए, हजरत पीछे हट गए। हजरत ने कहा ना नहीं मुफ्ती साहब नमाज आप पढ़ाएंगे।
हजरत ने कहा नहीं, ये आपकी फील्ड के हैं, नमाज तो जनाजे की आप ही पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ा सकता, ये आपकी फील्ड के हैं। उसके बाद हजरत मौलाना अहमद लाट साहब आगे बढ़े, अरे रोट बंद करना पड़ा, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, पता चले ये कौन जा रहा है, ये अल्लाह उसके रसूल की दीन की मेहनत करने वाला जा रहा है। दीन की मेहनत आबादी के लिए है, बर्बादी के लिए नहीं है। मेरे अजीजों, फिर वो अल-फलाह वाले कहने लगे कि हमारे 12 भाई बहन तो हाफिज आलिमू है, अभी मेरे 7 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से तकरीबन 5 हाफिज आलिम हो गए। मेरा बेटा भी स्कूल में बहुत होशियार था, स्कूल वाले कह रहे थे इसको पढ़ाओ, ये बड़ी पोस्ट पर जाएगा। मैं मेरे अब्बा के पास गया, अब्बा हिंदुस्तान भेज दूं आलिम बनाने? बोले बेटा बहुत अच्छा बच्चा है, होशियार है, मेरा दिल करता है इसको तू स्कूल के लाइन से कुछ पढ़ा ले। मैंने कहा अब्बा हम भी तो होशियार थे, आपने हमको पढ़ने दिया था, आपने हमको आलिम बनाया था, आज हमको फायदा हुआ, हम आपको दुआ देते हैं। मेरे अब्बा मुस्कुराए, बोले जा इसको भी भेज दे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो भी अब आलिम होकर के आएंगे। बोले मेरे अब्बू कहते थे बेटा मैंने तुम्हारे लिए दुनिया के खातिर कोई ज्यादा चीज नहीं छोड़ी, सरमाया नहीं छोड़ा, जो कमाता था वो सब तुम्हारी पढ़ाई में लगा देता था, बस तुम 12 को मैंने हाफिज आलिम बना, ये मैंने सरमाया छोड़ा। अल्लाह करे कि हमें भी अल्लाह कोई समझ दे, अपने बच्चों को, पोतों को, नवासों को, उनको दीन सिखाए। बच्चों को दीन सिखाओ, दीन बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। तो वहां जो दीनी माहौल कायम हुआ, उसकी बुनियादी वजहों में से एक वजह अल्लाह ताला ने उस माइक को बनाया कि जो मस्तूरात जो है वो हर घर मस्जिद से जुड़ा हुआ है और मस्जिद के सारे प्रोग्राम घर पे सुने जाते हैं, इसीलिए उनकी मस्तूरात का जहन तैयार हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी माहौल और एक दीनी फिजा तैयार हुई। उसके बाद हमारा ग्रेनेडा का सफर हुआ, वहां भी अल्लाह की अजीब और गरीब कुदरत देखी, ऐसे ऐसे नजारे देखे जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एक तो हमने क्रूज देखी जिसमें तकरीबन 2-3 हजार लोग के करीब सफर करते हैं, कोई 5 स्टार होटल, यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्रूज समंदर के अंदर खड़ी है। मैं तो थोड़ी देर तक देखता रहा कि अल्लाह अकबर कबीरा, ये किसने बनाई होगी और किसने, अल्लाह ने उसको कैसी समझ दी होगी और क्या जबरदस्त उसने बनाई है। उस वक्त एहसास हुआ कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को कैसी सलाहियत दी कि इतना बड़ा भारी भरकम पहाड़ों जैसा जहाज ये पानी में चल रहा है, एक पत्थर डालो तो वो नीचे चला जाता है, और इतना भारी भरकम जहाज वो समंदर में चल रहा है। शायद आपने सफर किया होगा तो देखा होगा, कभी कभार तो एक एक जहाज में 5-5 हजार कारें होती है, 5-5 हजार कारें, और इतना भारी भरकम लगता है कि ये तो कभी पानी के ऊपर चल ही नहीं सकता, एक पत्थर डालो तो नीचे चला जाता है। अल्लाह कुरान में कहते हैं वमिन आयातिहिल जवारी फिल बहरी कल आलाम। खुलासा ये है कि ये समंदरों में ये जो पहाड़ों जैसे जहाज चलते हैं, ये अंदर नहीं जाते, डूबते नहीं है। क्या ये देख के भी तुम अल्लाह को नहीं पहचानते कि कोई है खालिक, कोई है मालिक, कोई है पालनहार, कोई है शहंशाह, कोई है बादशाह, और वो कौन है? वो अल्लाह है। तो वहां के पूरे सफर की कारगुजारी का खुलासा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी माहौल देखने का मौका मिला, वहां के मकतब के जलसों को देखा, वहां के बच्चों को इस्लामी लिबास में देखा, ये दिल बहुत खुश हुआ। हमारे यहाँ 10 बच्चे खेल रहे होते हैं, एक बच्चा इस्लामी लिबास में होता है, कफनी पायजामे में, जुब्बे टोपी में 1-2 बच्चे होते हैं, 8 बच्चे तो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। पता नहीं चलता कि ये मुसलमानों के घर के बच्चे हैं या किसी और के घर के बच्चे हैं। अरे ये बच्चे छोटे हैं, इनको इस्लामी लिबास अभी से पहनाओ, क्या होगा? इस्लामी लिबास इंशाल्लाह इनको कई गुनाहों से बचा लेगा और बड़े होकर के इनको इस्लामी लिबास के पहनने का शौक पैदा होगा। पुलिस वाले अपनी वर्दी में, मिलिट्री वाले अपनी वर्दी में, होटल के वेटर होटल की वर्दी में, हमारे बच्चे स्कूल जाए तो स्कूल की वर्दी में, और हमारे बहुत से नौजवान गैरों की वर्दी में। तो दिल दुखता है। असल तो कारगुजारी सुनाने का मकसद ये था कि वहां जो दीनी माहौल देखा, अल्लाह करे वो हमारे यहाँ कायम हो और हम लोग सब मिलकर के नियत करें, अजीब और गरीब वहां वालों की मेहमान नवाजी, वहां वालों के अखलाक, और वहां के जो काले लोग मैंने देखे ना, अल्लाह अकबर, क्या अजीब अखलाक, कैसे बेहतरीन अखलाक। जब मैंने 5-6 दिन देखा ना, मैंने वहां वालों को कहा, मैंने कहा सिर्फ इनके पास ईमान नहीं है, बाकी सब कुछ ऐसे अखलाक, रोड भी एकदम क्लीन, जो इस्लाम में जो चीजें होनी चाहिए, सफाई,
वो सब उनके पास। सुबह में जिस आदमी से आप मिलो, 5 आदमी, 10 आदमी, 5 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, हर कोई कहेगा गुड मॉर्निंग। अपने को भी उसको बोलना है गुड मॉर्निंग। नहीं बोलेंगे ना तो बाजू वाले को देखेगा, बोलेगा ये कैसा आदमी है, ये सुबह के सलाम का जवाब भी नहीं देता है। बोले वो लोग इसको सुबह का सलाम बोलते हैं। तो अपने यहाँ भी जितने लोग जाते थे, हमारी 15, 20, 25 लोगों से तो मुलाकात होती थी समंदर के किनारे, हर कोई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे यार उस वक्त एहसास हुआ कि यार सलाम तो हमें सिखाया था, हमें आपस में सलाम करना था, लेकिन देखो ये सारे तरीके इन्होंने ले लिए। वो अपनी जुबान में सलाम कर रहा है और अपने अंदाज के मुताबिक कर रहा है। और मेरे अजीजों, उन लोगों के अखलाक, अल्लाह तबारक व ताला हमें भी ऐसे बेहतरीन अखलाक अता फरमाए। हमारे यहाँ तो कोई भी कचरा हो, कार का शीशा उतार के माशाल्लाह उसको रोड के हवाले कर देते हैं, पीछे वाले देखेंगे, देखा जाएगा, कचरा बाहर फेंक दो। गाड़ी साफ रखनी है और रोड खराब रखना है, अपनी गाड़ी को साफ रखना है। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहां एक छोटा सा, बहुत छोटी सी कोई मेरे पास चीज थी, कागज जैसा, तो मैंने किसी और वजह से शीशा खोला, तो मकामी आदमी को लगा कि ये चीज मैं बाहर फेंकूंगा, तो वो गाड़ी चलाते चलाते एकदम मेरे पीछे, अरे मौलाना रुक जाओ रुक जाओ। मैंने बोला भाई क्या हुआ, ये चीज आप बाहर मत फेंकना, वरना ये पीछे जो काले लोगों की गाड़ी चल रही है ना, उनको अफसोस होगा कि मुसलमान ऐसे होते हैं, उनके अंदर सफाई नहीं होती। मैंने कहा भाई मैं कचरा नहीं फेंक रहा हूँ, बाहर से हवा अच्छी आ रही है ना, इसलिए मैंने शीशा खोला हुआ है। बोले ठीक है माफ करना, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपको पूरे रोड पर आपको कोई कचरा नजर नहीं आएगा। 2-2 घंटे ट्रैफिक में खड़े रहेंगे और एक हॉर्न की आवाज नहीं आएगी। ये सब सबर वाले हैं। तो बेचारे एक बार जो सूरत का सफर कर ले, हो सकता है कलीमा भी पढ़ ले हॉर्न सुन के। अफ्रीका के एक बुजुर्ग थे हमारे साथ, वो सूरत में कि कहीं 2 घंटे उन्होंने ट्रैफिक देखी और हॉर्न की आवाज़ सुनी। मुझे कहने लगे मौलाना पहली बात तो ये है कि ये जो गाड़ी जो चल रही है और एक दूसरे से टकराते भी नहीं है, तो मौलाना ये रिक्शा वाले कहीं भी रोक देते हैं। मैंने बोला हाँ, ग्राहक से तो हर एक को मोहब्बत होती है ना, अब उनके ग्राहक तो रास्ते में ही होते हैं, वो तो जहाँ मौका मिले वहाँ रोक देते हैं। तो कहने लगे मौलाना अगर हमारे यहाँ के बेचारे काले लोग ये देख लेना तो शायद बेहोश हो जाए कि गाड़ी चलती कैसे है और टकराती भी नहीं है, और कोई आदमी यहाँ से आता है, ऐसे कट मारता है, ऐसे कट मारता है। मैंने कहा हजरत, बोले बेटा ये तो कोई फरिश्तों का निज़ाम ही लग रहा है, और जिसने सूरत में, मैं समझता हूँ जिसने सूरत में ड्राइविंग कर ली, वो शायद पूरी दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला सकता है। अल्लाह अकबर। फिर हजरत ने एक जुमला कहा मुझे, कानपुर में हजरत ने एक जुमला कहा, बेटा ये 2 घंटे में जितने हॉर्न मैंने सुने ना, ये 2 घंटे में मेरी पूरी लाइफ में इतने हॉर्न मैंने नहीं सुने। हर किसी को जल्दी है, काम क्या है, फ्री है, लेकिन जल्दी भी है। समझ में नहीं आता ये कैसे बिजी है, काम भी कुछ नहीं है और जल्दी भी है। भाई अल्लाह ताला हमें ट्रैफिक के नियम समझने की भी तौफीक अता फरमाए। इस तरह बाइक पार्क करना, किसी को तकलीफ पहुंचे, ये शरीयत में बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत से लोग तो बाइक बहुत फास्ट चलाते हैं और उनको कहा जाए कि भाई टक्कर लगेगी तो नुकसान होगा, वो बोलते शहीद होंगे डायरेक्ट जन्नत में। ओ भाई ऐसा नहीं है। एक मसला समझो आप, एक बाइक की स्पीड 80 की है, शरीयत उसको 80 के हद तक जायज समझ रही है कि इस रोड पर शरीयत के मुताबिक 80 की स्पीड पे चलना चाहिए। अगर वो 120 पे चलता हो और उसका एक्सीडेंट हो तो आप मुफ्तियाने किराम से पूछना, उसको खुदकुशी का गुनाह हो, वो शहीद नहीं होगा। शहीद तो वो होगा जो 80 पे चल रहा हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो होगा। ये तो खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। खुदकुशी में क्या होता है, इंसान जबरदस्ती मरता है। और आपके यहाँ तो माशाल्लाह लोग बड़ी अच्छी भी बाइक चलाते हैं, बहुत अलग अलग नज़ारे सूरत में भी है, लेकिन सूरत के बाहर हो तो कहीं अल्लाह की कुदरत सूरत की भी बयान की जाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमाए। सारी बात का खुलासा ये है, नियत करो इंशाअल्लाह हम भी मेहमान नवाज बनेंगे इंशाअल्लाह, और नियत करो हमारे यहाँ भी दीनी माहौल को कायम करेंगे। किसी अल्लाह वाले से बैत होना और उनकी मामूलात की पाबंदी करना एक चीज, और अपनी मस्जिद में मस्जिद और जमात से जुड़ जाना। माशाल्लाह आप मुख्तलिफ जगह से आए हुए हो, थोड़ा सा दिल पर ले लो कि इंशाअल्लाह हम लोग कहीं भी मस्जिद और जमात में अपनी मस्जिद में बैठेंगे और मुलाकातों में जाएंगे और गश्तों में जाएंगे और अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे। एक मौलाना तो नौजवान थे, उनसे मुलाकात हुई, अजीब, कई साल हो गए असर से मस्जिद में आते हैं तो ईशा में निकलते हैं। मैंने उनको यहाँ पूछा था, मैंने कहा हजरत आप असर से जाते हैं तो ईशा में निकलते हैं?
कहने लगे बेटा मैंने ये वक्त अपने अल्लाह को दे दिया है और अल्लाह से वादा कर लिया है जब तक जिंदा रहूंगा असर से ईशा का वक्त आपका। अल्लाह अकबर। तो अभी भी ऐसे लोग वहाँ पर भी मौजूद है और अजीब और गरीब एक दीन की मेहनत हो रही है। ये थी वहाँ की कुछ खूबियाँ, कुछ बातें, कुछ बहारें, दीनी एक माहौल और दीनी एक कल्चर और उन लोगों का एक दीन से शौक और इस तरह अल्लाह वालों की आमद। ये इसमें से बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सूरत में भी हो रहा है और भी हमारे साथी इसको जो थोड़ा दिल पर ले लें कि इंशाअल्लाह अब हम भी अल्लाह को राज़ी करेंगे, गुनाहों से बचेंगे। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए और हमें भी अल्लाह दीन के खातिर सफ़र करते रहने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। चल दीन की तबलीग में चलने का मज़ा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मज़ा देख। साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफ़ीना, देखेंगे फिर शौक से मक्का व मदीना। रमज़ान का मुबारक महीना है, बहुत बहारों में हम लोग, बहुत बहारों में हैं। हाफिज़ी मस्जिद वालों बहुत राहत में है। मेरी इन आंखों ने देखा था गुज़िश्ता रमज़ान में नवसारी में छठा रोज़ा था, एक मौलाना को अटैक आया था, पूरा घर आगे पीछे हो गया था। दूसरे दिन में अस्पताल में गया था, सब लोग आईसीयू रूम में थे, उनकी फैमिली बाहर बैठ के तड़प रही थी, मौलाना अंदर तड़प रहे थे। मैं उनसे मिलने गया, वो कहने लगे मौलाना मुझे क्या हो गया, मेरी तरावी जा रही है, मेरे रोजे नहीं हो रहे हैं, मेरा रमजान जाए हो रहा है, मैं भी परेशान हूँ, मेरी फैमिली भी परेशान है। वो बेचारे बाहर के रहने वाले थे, वो बाहर वालों का जल्दी कोई साथ देता नहीं, अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। तो वो बेचारे, उनकी एक बहू घर आती, खाना बनाती और सहरी भी वहाँ हो रही है और इफ्तारी भी वहाँ हो रही है। शुक्र करो अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है और अल्लाह ने हमें आफियत दी है। बहुत से लोगों के रमज़ान अस्पताल में गुजर रहे हैं, आईसीयू रूम में गुजर रहे हैं और बहुत से लोगों के रमज़ान जेलों में गुजर रहे हैं। मैं सफ़र में था, एक साथी से मुलाकात हुई, कहने लगे मौलाना आप जा रहे हो ना, मैं भी जेल में जा रहा हूँ, पैरोल पे आया था। मैंने कहा अच्छा जेल में जा रहे हो? कहा हाँ। अपने बेटे को लाए? कहा मौलाना ये 5 साल का था जब मैं जेल में गया था, अभी ये 25 साल का हो गया, अभी तक मैं जेल में हूँ। पूरा साल गुजर जाता है, रमज़ान का महीना आता है, इफ्तारी का दस्तरखान सजता है, मेरी फैमिली वाले मुझे याद करके बहुत रोते, मौलाना 20 साल हो गए, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। उस वक्त मैंने उनको तो दुआ दी और बाहर आके अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह आपका शुक्र है, आपने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है, बहारों में रखा है, नेमतों में रखा है। अब हमें तौबा की तौफीक दे दे और यू टर्न लेने की तौफीक दे दे। और बेचारे वो जेल में उन लोगों के रूल्स फॉलो कर रहे हैं और हम आज़ादी में रहकर अल्लाह उसके रसूल के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए ज़रा आंखों को बंद करें और अपनी गर्दन को झुकाएं और अल्लाह से लो लगाएं। अंदर बाहर की लाइटों को बंद कर दीजिए, आंखों को बंद करें। अल्लाह देख रहे हैं हमें, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। पहले कुछ जिक्र कर लेते हैं, बहुत अच्छा मौका है, रमज़ान का मुबारक महीना है, रमज़ान की बहुत सुनहरी घड़ियां हैं। बाहर की भी लाइटें बंद कर दें ताकि थोड़ी कब्र की भी याद आए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी अल्लाह अल्लाह पढ़ना है इस तसव्वुर के साथ कि पूरा बदन कह रहा है अल्लाह अल्लाह,
लोग बड़े लोगों का नाम मुंह भर के लेते हैं, सब बड़ों से बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आंखों को बंद ही रखे एक तस्वुर के साथ कि मेरा पूरा बदन अल्लाह अल्लाह कह रहा है, आज तो अल्लाह को मना कर ही जाएंगे। यहाँ कोई एक साथी बाहर की भी लाइट बंद कर दे। पहले 5-6 दफ़ा मैं पढ़ूंगा, आप आजू बाजू वाले को न देखना, शर्माना नहीं। लोग गाली बोलते हुए नहीं शर्माते, गाना गाते हुए नहीं शर्माते, ग्राहकों के साथ घंटों बात करते हुए नहीं शर्माते। हम अल्लाह को याद करते हुए क्यों शर्माए? ये एक मश्क है, अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँख बंद रखें, मुराद पकड़ लीजिए, गर्दन झुकाइए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से जुल्मत और सियाही दूर हो रही है और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह। जुबान तालू से लगाए, दिल से अल्लाह को याद करें। कितने हमसे मिलने जुलने वाले कब्रों में पहुंच गए, कोई मैसेज भी नहीं आया उनका, वो किस हाल में है। हमारे साथ थे, हमारी आंखें उनसे देखती थी, हम उनसे बात करते थे। कितने ऐसे होंगे, किसी के अब्बू किसी के अम्मा भी चले गए, कुछ पता नहीं किस हाल में। वो क्या वक्त होगा जब मलकुल मौत मेरे और आपके पास आएंगे और हम लोग पता नहीं क्या काम में होंगे, वो रूह कब्ज करेंगे, मुझे और आपको लिटा दिया जाएगा और जनाजा लाया जाएगा, तख्ता लाया जाएगा। एक तरफ पानी गर्म हो रहा होगा, 5-6 लोग मुझे और आपको उठाएंगे, हमारे कपड़े उतारेंगे। ये हुआ हमारे परदादा के साथ, उनके अब्बा के साथ, हमारे नाना के साथ, हमारी नानी के साथ। ये होगा मेरे साथ, आपके साथ, मेरी फैमिली के साथ, आपके बच्चे के साथ। ये दुनिया, अरे सारे सहाबा चले गए, ताबीन चले गए, तबे ताबीन चले गए, हजरत जी मौलाना इलियास साहब चले गए, फजाइल अमल को लिखने वाले चले गए, उसमें जितनों के वाकयात लिखे वो सब चले गए, मुगल के सारे बादशाह खाली हाथ चले गए। याद रखना, मैं और आप भी चले जाएंगे, तनोमन मिट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे। ये दुनिया यही रह जाएगी। ये बंगले, ये कार, ये बहारे, ये पैसा कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ नेक अमाल काम आएंगे। जब मुझे और आपको गरम गरम पानी से गुसल दे दिया जाएगा, 5-6 लोग उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे, उठा करके वो कफन की चादर जिसे देख के हम सहम जाते थे, डर जाते थे, उस कफन की चादर पर मुझे और आपको रखेंगे। दूल्हे को तैयार करो, आज अल्लाह के पास जा रहा है। कफन में जेब नहीं होगा, कब्र में अलमारी नहीं होगी, देखने वाले हमें देखेंगे, रोने वाले रोएंगे, मुझे और आपको उठा दिया जाएगा। आमतौर पर जिस बंगलों में खत्म होता है आइसक्रीम खिलाई जाती है, आमतौर पर उसी बंगलों से जनाजे भी उठाए जाते हैं। इंसान समझता है मेरा बंगला है, कभी सोच हो सकता है इसी बंगले से जनाजा भी उठे। नमाज होगी, कब्र के करीब मुझे और आपको रखा जाएगा। बच्चा उतरेगा कब्र में, कहेगा चचा जान मेरे अब्बू को दे दो। 5-6 लोग मुझे और आपको उठाइए, होगा ये होगा, 5-6 लोग मुझे और आपको उठाएंगे। हाँ, कब्र की पहली रात आने वाली है, अब तुझे पता चलेगा तू क्या करके आया है। नबी के तरीके पसंद आए या हीरो और क्रिकेटरों के पसंद आए, अब पता चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। अभी मुनकर नकीर आने वाले हैं, जब कब्र में रखा जाएगा, पाटिए बिछा दिए जाएंगे, लोग मिट्टी डालकर हाथ भी उसी जगह झाड़ देंगे। 20 मिनट के बाद कब्रिस्तान का गेट बंद हो जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा। मुनकर नकीर बड़ी भयानक शक्ल में आएंगे,
और हमें बिठाएंगे और किताबों में लिखा है इतनी खतरनाक उनकी शक्लें होगी और कफन सुरीन तक उतार दिया जाएगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। वो अपने आसपास देखेगा, सब मेरे से मिलने जुलने वाले कहाँ चले गए? अरे अरे हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा जाए मौला दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियां, तू अपना गम मता कर दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हाथ उठाइए, दुआ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला करीम आता, अल्लाह इस रमजान के शुरू होने से पहले बहुत कुछ नियत की थी, इरादे किए थे, इतना कुरान पढ़ेंगे, इतना वक्त मस्जिद में गुजारेंगे, ये रमजान तो अल्लाह के आशिकों जैसा गुजारेंगे। फिर अल्लाह एक दो दिन तौफीक भी हुई, फिर गफलत में वक्त गुजर, फिर गफलत में वक्त गुजर, फिर बातचीत में वक्त गुजर गया, मोबाइल के साथ वक्त गुजर गया, सारे रिधम टूट गए, सारे इरादे टूट गए। नफ्स भी कहता है बड़ा अल्लाह वाला बनने वाला था, तू जहां का था वहां का वही। एक बुजुर्ग कसम खा कर कहते, अगर कब्र वालों को कहा जाए तुम्हारी कोई तमन्ना है, वो यूं कहे कि अल्लाह रमजान का सिर्फ एक दिन दे दीजिए, उनको पता है रमजान का एक दिन आखिरत बनाने के लिए काफी है। अल्लाह हमारे पास मौका है, हमने गफलतों में वक्त जाया किया है। अल्लाह बहुत लोग परेशान हाल है, बहुत लोग परेशान हाल है, बहुत लोग परेशान हाल है, उनकी परेशानी नहीं देखी जाती। एक औरत ने मुफ्ती साहब से सवाल पूछा, मुफ्ती साहब गरीब औरत हो, मुझे अगर सहरी और इफ्तारी में कुछ न मिले तब भी मेरा रोजा हो जाएगा? या तो इफ्तारी की वजह से रकातें जाती है। गुज़िश्ता साल नवसारी में मैंने देखा एक औरत चक्कर लगा रही है, 2 घंटे हुए, मैं गया, अम्मा जी बड़ी उम्र की औरत थी, क्या हुआ? कहने लगी बेटा बेटा मेरी बेटियां हैं, मैं करीब देहात से आई हूँ, घर में सहरी का इंतजाम नहीं था। बच्चियों ने कहा अम्मी अगर हम रोजा रखेंगे तो इफ्तारी में क्या? मैंने कहा तुम्हारी माँ लाइफ में फर्स्ट टाइम आज नवसारी भीख मांगने जाएगी। बच्चियों थोड़ा सा दूध है, चाय पी लो, तुम 2-3 बच्चियां हो ना, 3-4 रोटी है गरम करके खा लो, अल्लाह देखता है, सब्र करो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे लिए कुछ इफ्तारी में ले आऊंगी। मुझे कहने लगी बोला ना मैं 2 घंटे से धूप में चक्कर काट रही हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मैं किस मुंह से डर जाऊं, मैं किस मुंह से डर जाऊं? अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ कर लीजिए, अपनी अपनी जुबान में कहे अल्लाह हम आपको ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, हम आपको तलाश करते करते आ गए हैं, आपको लेने के लिए आए। जुनैद जमशेद चेंज हुए ना, मैं भी चेंज हो जाऊंगा, सईद अनवर चेंज हुए ना, मैं भी चेंज हो जाऊंगा।
होगा। आरिफ खान चेंज हुआ ना, मैं भी चेंज हो जाऊंगा। अल्लाह आज की रात ये मेरी तौबा की रात बना दे। बहुत से ऐसे होंगे, किसी की अम्मी चले गए, किसी के अब्बू चले गए, इफ्तारी के दस्तरखान पर माँ बाप की याद तो सताती है। जब दस्तरखान सजा होता है, घर बड़ा होता है, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज होती है, तो एक माई तो होती है जो कहती है बेटा ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। अम्मी मेरी फिक्र न करे, बेटा तू खाएगा मेरा पेट भरेगा, ये भी खा, ये भी खा। अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से मांग लीजिए। अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमा, आज की मजलिस को कबूल फरमा, इस आजिज के इस सफर को कबूल फरमा, वेस्ट इंडीज वालों को जज़ाए खैर अता फरमा, उनकी दुनिया आखिरत बेहतर बना। दीन के खातिर हमें पूरी दुनिया में जाकर दीन का काम करने की और पूरी दुनिया में जाकर उनको बताने की कि दुनिया ये जो बनी है इसके बनाने वाला कोई और है, वो अल्लाह है। अल्लाह पूरी दुनिया में जाकर दुनिया बनाने वाले का तारुफ कराने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह अब जो रमजान के दिन बाकी है आपके आशिकों जैसे गुजारने की तौफीक अता फरमा। अच्छा रोजा, अच्छी तरावी का हर सजदा मजे ले लेकर के तहज्जुद, इशराक, चाश, अव्वाबीन, ज्यादातर कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। एक शख्स मुझे 15 शाबान को यहीं पर कह रहे थे करीब में, मौलाना मेरे वालिद साहब रमजान में 45 कुरान पढ़ते हैं, 45 कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह 45 नहीं 10-15 हमें भी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह एक एक मिनट को वसूल करने की तौफीक अता फरमा। अब अल्लाह मजलिस बाजियों से हमारी हिफाजत फरमा। सब कहने सुनने में कुछ कभी ज्यादा गलती हो गई हो अपने फजल से मुआफ फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आमो ताम फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।